हे गाइस, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करंट क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉर्ट सीरीज चल रहा था, जहां पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट का वन शॉर्ट कर लिया है। और आशा करते हैं आप लोग चैप्टर फर्स्ट का वन शॉर्ट देख चुके होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अब बात कर लेते हैं सर अपने चैप्टर 2 के वन शॉर्ट के बारे में। तो जी हाँ, ये जो वीडियो है खासकर चैप्टर 2 के, जो चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स है, उसी का हम लोग वन शॉर्ट करने वाले हैं। जी हाँ, कम से कम समय में कोशिश किया जाएगा इस वन शॉर्ट को ख़त्म करने का। कम से कम समय में कोशिश किया जाएगा ये वन शॉट खत्म करने का। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट को चुन चुन के यहाँ पे बताया जाएगा। हर एक स्टेप, हर एक वर्ड, हर एक नंबर्स आपको समझाए जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। और आशा करते हैं ये क्लास खत्म होने के बाद आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, हाँ सर, ठीक है, माइंडेड, हाँ सर माइंडेड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर ले। जी हाँ सर, आप सबको पता है हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातें करते हैं सर। जैसे जैसे कि इस चैप्टर का वेटेज क्या होगा, ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज क्या होगा। तो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का, 4 से 5 मार्क का इस चैप्टर से सवाल आते हैं। कितना? 4 से 5। सर तो 4 से 5 आता है तो हम लोग के ऊपर है चैप्टर को, तब तो दूसरा चैप्टर है भाई साहब। यही 4 5 4 5 6 7 नंबर करते करते 80 नंबर का थ्योरी आपका चैप्टर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर 4 5 नंबर इस चैप्टर से आपको अपने पूरे पक्के करने हैं तो आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? बताओ, क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, ठीक है, बातें तो समझ में आने लगी। ठीक, अच्छी बात। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं? जी हाँ सर। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे हैं, इसके जो नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, वो आपको इसी वीडियो के जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का वीडियो हो चुका है वन शॉर्ट, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उस वीडियो में इंट्रोडक्शन में जो जो नोट्स लिखवाया गया है, जो जो चीज़ उस इस बोर्ड पे करवाया गया है, वो सारे का हैंड रिटन नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया। आप लोग वहाँ क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप टेलीग्राम पे। वहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लोगे और वहाँ से अपना जो भी नोट्स है वो डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और आपके फ़ोन में या टैब में या आपके पीसी में, आपके जहाँ भी आप लोग यूज करते हो, वहाँ पे वो आ जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हो उसको, या तो लिख सकते हो या तो छपा के निकलवा सकते हो, या तो आपको जो करना है करो, पर करो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स, इसका वन शॉट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, डायरेक्ट हम ऐसा करें कि डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन लिखा दे, वो भी सही नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखाने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही बातें हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टर्म क्या होता है। जी हाँ, आगे काम आने वाला है ये टर्म क्या होता है। किसको किसको पता है कि टर्म क्या होता है? चलिए, छोड़िए, नहीं पता है तो यहाँ देख लेते हैं। सर, जब हम लोग टर्म की बात करते हैं तो पहले मैं डिफरेंस लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, अ टर्म कैन बी अ नंबर, कॉमा, अ वेरिएबल, कॉमा, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल विथ एनी पावर, विथ एनी पावर। सर, क्या लिख दिया आपने? और वो सर जगह क्यों छोड़ दिए वहाँ पे? समझाने के लिए मेरे भाई साहब, समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, टर्म क्या है? सर, जो टर्म है, टर्म वो या तो कोई एक नंबर हो सकता है। हाई नंबर समझते हो ना, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। हाँ, टर्म या तो कोई एक नंबर हो सकता है सर, या तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे एक जगह पे एनी लगा लो तो ज़्यादा बेहतर साउंड करेगा। एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। समझे वेरिएबल? सर, जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं क्या? हाँ जी, वही सारे वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। तो या तो कोई नंबर कहलाएगा, या तो कोई वेरिएबल कहलाएगा, या तो आपको नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा। सर, कहने का मतलब क्या है आपका? ये रहा नंबर, ये रहा वेरिएबल, इनका प्रोडक्ट 5x, ऐसा दिख सकता है। विथ एनी पावर, पावर से कोई लेना देना नहीं है। पावर कुछ भी हो सकता है, या तो पावर 2 दे दे, या तो पावर 3 दे दे, या तो पावर 4 दे दे। पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि क्या होता है टर्म? जी हाँ सर। एग्जाम्पल मैं लिखूँ, ये नंबर, सर इसके आगे जगह क्यों छोड़े हो? नंबर का मतलब समझे? मेरे नंबर कहने का मतलब है कॉन्स्टेंट से, कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट तो समझ गए होगे। हाँ सर, जितने भी नंबर सेम को हम लोग कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ सर, ले लीजिए, अच्छा रहेगा। साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, या तो वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी हैंड रिटन नोट्स, ऐसा है कि नहीं, ठीक है।
अलग अलग रंग से लिखा हुआ है, ठीक है सर। वी माइंडेड, ओके, वी माइंडेड, आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखें, हाँ एग्जाम्पल लें, हाँ सर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने कहा, जो जो होता है टर्म, वो तो या तो कोई एक नंबर हो सकता है, तो सर क्या 5 भी अकेला हो सकता है टर्म? हाँ जी हो सकता है। सर क्या 7 भी हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या सर 800 भी लिखा होगा तो उसको भी एक टर्म बोल सकते हैं? हाँ जी बोल सकते हो, ठीक है। एनी वेरिएबल, क्या सर कोई भी वेरिएबल हो सकता है? जी हाँ सर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। क्या सर एक्स हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। वाई हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। अब सर या इन दोनों के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, नंबर कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ मैं ऐसा कहूँ कि नंबर वेरिएबल के प्रोडक्ट 5x 9x, कोई भी पावर के साथ, कोई भी पावर के साथ, या तो पावर 2 दे दो या तो तुम पावर 90 दे दो, फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, इट इज सी। और एग्जाम्पल चाहते हो तो आप और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, समझ में आ रही है बड़ी बात, ठीक है सर। बात तो सर समझ में आने लगी है धीरे धीरे, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या समझ में आया आपको कि क्या होता है टर्म? हाँ सर समझ में आ गया क्या होता है टर्म, ठीक है, हाँ सर ठीक, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ूँ? हाँ सर ठीक है। तो गर्मी हो रखी है ना आज थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके, टर्म समझ गए आप। सर इसको सेपरेट कैसे करते? तो मेरे हिसाब से आप लोग को समय आ गया है नोट लिखने का। किसका नोट लिखना है? सर किस पे नोट लिखना है सर? अरे भाई साहब इसी पे लिखना है, लिखाता हूँ, लिखो ध्यान से, सबको लिखोगे नोट की तरफ, ठीक है। तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन। सर ये क्या दीदी मुंह बना दिया? नहीं रे बुड़बक, इसको पोस्ट ऑफिस से बोल सकते हो, इसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा होता ही है ना, लिटरेचर की बातें हैं, थोड़ी सी ऐसे दिखावट करना पड़ता है। तो उसको दिखावटीपन छोड़ो, फीलिंग्स पे ध्यान दो, क्या मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ऐसा बोल रहे हैं कि जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सर कैसे? या तो प्लस साइन लगा दो तो अलग हो जाएगा, या तो माइनस साइन लगा दो तो अलग हो जाएगा। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? नहीं सर पल्ले नहीं पड़ी, एग्जाम्पल दो सर आप, एग्जाम्पल जैसा नहीं तो ना समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कुछ टर्म्स लिखे होंगे, ऐसे करके मान लेते हैं कुछ टर्म्स लिखा है, मान लेते हैं कुछ टर्म्स लिखा है। अब ये टर्म्स के बीच में ना ही कॉमा दिया हमने, ना ही प्लस दिया, ना ही माइनस दिया, तो भी ये सब साथ में लिखा हो, मतलब ये गुना में है, एक ही टर्म बोल सकते हो उसको, सब गुना में है, बीच में कुछ नहीं तो गुना ही ना होगा भाई, हाँ तो इसको एक ही टर्म बोल सकते हो, सब गुना में है, गुना तुना करके आंसर भी निकाल दोगे तुम, है ना। लेकिन क्या हो जिसके बीच में प्लस या माइनस साइन दे दें? सर आपने कहा अगर बीच में प्लस या माइनस साइन आप देते हो इसका मतलब आप टर्म को सेपरेट कर दे रहे हो, सेपरेट मतलब अलग अलग कर दे रहे हो। तो काम करते हैं, प्लस माइनस कोई भी साइन चलेगा, कोई भी साइन चलेगा, या तो दोनों जगह प्लस दे दो या तो माइनस, आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, या तो सवाल में भी दिया रहेगा। तो हमने बीच में प्लस माइनस दे दिया, अब बताओ इसमें कितने टर्म हैं? ये एक्सप्रेशन जो बन चुका है इसमें कुल कितने टर्म्स है मेरे भाई, आप लोग को बताना है, ठीक है सर। गिनना स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ प्लस मतलब ये एक टर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद सर यहाँ माइनस मतलब ये एक टर्म हुआ और एक टर्म ये हुआ। यहाँ सर यहाँ पे कुल 3 टर्म्स है, कितने? 3 टर्म्स हैं। क्या आप लोग को टर्म्स पहचानना आ गया? आप लोग एक्सप्रेशन को देख के ये बोल सकते हो कि हाँ सर इसमें इतने टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म, ऐसे बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं। क्या मैं कुछ एग्जाम्पल्स पूछूँ आपसे? ठीक है सर, बहरहाल एग्जाम्पल्स पूछने का समय आ चुका है। अब बताओगे इसमें कितने टर्म्स हैं, फिर इसमें भी बताना तुम। सर बस करो सर, इतने लंबे क्यों लिखा रहे हो? अरे तुमको गिनना है ना, तुम गिनो ना, इसमें कितने टर्म्स है वो आपको गिनना है, गिन के बताना है बस, और कुछ नहीं। आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। मैं कहूँ हाँ, एक टर्म ये रहा, 2 टर्म ये था, 3 सर 3 टर्म यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म ये है, 2 3 4 5, यहाँ 5। क्या आप दोनों का, आप दोनों मतलब आदत हो गया ना, स्टूडेंट सब होता है। क्या आप लोगों का आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे? यही आंसर आया हुआ था, हाँ। क्या सर हमें ये लाइनिंग भी खींचनी पड़ेगी? नहीं जी, ये मैं आपको बस दिखा रहा था, सिखा रहा, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। बहरहाल कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये ड्रॉ करने की, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर अच्छी बात है। तो ये समझ गए, हाँ। थोड़े से आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक नोट वाली बात, ये फर्स्ट नोट वाली बातें थी, अब सेकेंड नोट वाली बातें आप लोग को लिखनी होंगी। सर क्या है वो? लिखो, एनी नंबर और वेरिएबल रेस्ट टू दी पावर 0, 0 मतलब अंडा, इज इक्वल्स टू 1। सर क्या लिख दिया आपने? क्या आप सबको वो कैमरा में दिख रहा है?
वीडियो में दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, चलो समझाते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो बच्चों, और वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, अगर उसका पावर जीरो है, अगर उसका पावर जीरो है, पावर समझते हो कि नहीं घुसो, पावर जीरो है तो उसकी सर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसका पावर जीरो कर दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ये बात पता होना चाहिए आपको एज ए क्लास 10th स्टूडेंट। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लें तो कुछ इस प्रकार से लेंगे। वैसे एक बात नॉर्मल बताऊंगा, पहले ये देख लो फिर आगे चलेंगे, है ना। वैसे वो बात मुझे यहीं बता देना चाहिए था, मेरी ही गलती है जब मैंने आप सबको पहले नहीं बताया। चलो ठीक है, एक सेकंड यहाँ देख ले, पहले ऊपर देख लो, बॉक्स बना के आप लोग लिख सकते हो, जहाँ मन चाहे वहाँ लिख सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं ये लिखा हुआ दिख रहा है, कितनों को दिख रहा है सर? सबको दिख रहा है, क्या बात करो, आँख थोड़ी खराब है, हाँ सबको दिख रहा है, हाँ सर। अब बताओगे इसमें 2 क्या है और ये एक्स स्क्वायर क्या है? सर हमने सीखा था प्रीवियस क्लासेस में कि सर 2 कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 2 क्या है? कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इसको आप लोग कॉफिशिएंट बोल सकते हो, ये कॉफिशिएंट है, क्या है? कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। किसका कॉफिशिएंट है बच्चों? तो ऑफ एक्स स्क्वायर। और सर ये क्या है? इसको आप एक चीज़ और बोल सकते हो, इसको आप वेरिएबल, इसको आप कांस्टेंट पार्ट भी बोल सकते हो मेरे भाई, क्योंकि ये कॉफिशिएंट है और ये एक नंबर ही होता है हमेशा, इसलिए इसको आप कांस्टेंट पार्ट भी बोल सकते हो, कांस्टेंट पार्ट भी बोल सकते हो मेरे भाई। और ये जो ऊपर वाला उसको मतलब कि इसके साथ में जो है वेरिएबल, उसको वेरिएबल पार्ट बोल सकते हो, वेरिएबल पार्ट। एक बात मुझे और समझाना है, ये समझ गए? कॉफिशिएंट समझ गए? सर वेरिएबल के पीछे लगे हुए नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे कि 2y², यहाँ पे पूछूँ कि क्या है कॉफिशिएंट, तो बोलोगे सर आपने कहा था कॉफिशिएंट का मतलब वेरिएबल के पीछे लगे हुए नंबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे y² का क्या कॉफिशिएंट है? तो सर 2 है, तो 2 आंसर दोगे, ठीक है। मैं पूछूँ ऐसे करके, मैं यहाँ पूछूँ कि x का क्या कॉफिशिएंट है, तो x के बगल में जो नंबर है आप उससे देखोगे, ना कि उससे जो कि 4 के बगल में है। तो सर x बोलें तो 2 है, आपने पूछा था x का कॉफिशिएंट, तो क्या हम 2 बोलेंगे? हाँ जी, आप 2 ही बोलिएगा और 2 ही सही जवाब होगा। क्या बातें पल्ले पर? हाँ सर। एक बात एक छोटी सी और है, मुझे वो बतानी है आपको, और नोट करके आप लोग इस सब चीज़ को लिखोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ फालतू नहीं है, ये सारी चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, ये सारी चीज़ नोट बना के आप लोग लिख सकते हो। क्या बातें समझ आ रही? हाँ। एक नोट और समझिए, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है x² लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि ये x क्या है और ये जो लिखा है और ऊपर में जो नंबर लिखा है 2, वो क्या है? बताओ कितने को पता है x क्या है और ये ऊपर में जो नंबर लिखा है वो 2 क्या है? इसको क्या क्या बोलते क्या है? आपने कभी तो पढ़ा होगा अलजेब्रा में, है ना। सर ये जो नीचे में उसको बोलते हैं बेस। और ज़रूरी नहीं है बेस कोई वेरिएबल ही हो, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो कोई नंबर भी हो सकता है। अगर मैं लिखूँ 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 3 लिख दूँ मान लेते हैं, तो नीचे वाले को बोलते हैं बेस। हमेशा नीचे वाले को बेस ही बोला जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला बेसा। सर ऊपर वाले को फिर क्या बोलेंगे बच्चों? ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या बात है समझ में आ रही है? हाँ मतलब सर यहाँ भी जो ऊपर में लिखा उसको बोलेंगे पावर। हाँ जी बच्चों, उसको पावर ही बोला जाएगा। क्या बात है पहले पढ़िए, वही मुझे समझाना था। अब यहाँ देखते हैं, अब हमने कहा कोई भी नंबर लिखा है, मान लेते हैं 50 ही लिखा हुआ है, इसका पावर 0 कर दिए तो वैल्यू हमेशा 1 आएगा मेरे भाई। कोई सॉरी दुनिया जहाँ का कोई भी वेरिएबल लिखा है, कोई भी मान लेते हैं जेड ही लिखा हो, इसका पावर कोई भी बोलेगा इसका पावर 0 क्या होगा? तो हमेशा आंसर 1 होगा। मतलब कि ये समझ में, ये लाइन से ये समझ में आ रहा है हमें कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसका पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होता है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? 1 शॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक लाइन बताऊँ और फिर आगे तुरंत बढ़ जाऊँ और 1 घंटे में, आधा घंटा, मैं चाहूँ तो आधा घंटा में भी, आधा घंटा बहुत हो गया यार, 15 या 20 मिनट्स में चैप्टर खत्म कर सकता हूँ। एक बात को एक बार ही बोलूँगा, उससे अधिक नहीं। लेकिन क्या आपको यहाँ लग रहा है कि टीचर आपको एक बात को एक ही बार बोल रहा है? नहीं सर, आपने तो कई बार बोला है और हमारे दिमाग में ये बात घुस चुकी है कि आप जो बोल रहे हैं सो एकदम 100% सही है और हमें समझ में आ रहा है सर, क्योंकि आप हर एक बात को 3-4 बार तो सर बोल ही देते हो। अब बार बार कोई बात को सुना जाए तो वो रिकॉल किया जाए तो वो बात याद ही रह जाती है लंबे समय तक। तो ध्यान से सुनना है, ये मेक श्योर करिए कि आपके अगल बगल नॉइज़ ना हो रही, मतलब कि हल्ले वल्ले ना हो रहे हो, आपके कान में ईयरबड्स या ईयरफोन्स वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि वो आवाज़ बाहर भी नहीं जाना चाहिए, है ना, और नहीं वो बाहर का अंदर ना चाहिए। डिस्टर्बेंस मीन्स नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो क्या ये सारा समझ में आता है पंचायती? हाँ सर ठीक है। क्या आगे बढ़ा जाए? हाँ। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अब आप लोग तैयार हो चुके हो कि आप लोग डेफिनेशन पढ़ने के लिए कि सर पॉलिनोमियल क्या है? सर इतना समय के बाद? हाँ जी, बेसिक से चलेंगे, पूरा ऊपर तक चलेंगे, कुछ चीज़ छोड़ने वाले नहीं है। हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
ठीक बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है और दिख भी रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ तो ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आप लोग आप तैयार हो चुके हो ये जानने के लिए कि पॉलिनोमियल क्या वाला है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। मेरा हाल आपने आप में से कई सारे बच्चे क्लास 6, 7, 8 से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो, तो उन्हें ये बोरिंग लग रहा होगा। और वो एक काम करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, मीन्स दैट स्पीड भी वो लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। इन स्पीड को बढ़ाए, स्पीड को इंक्रीज़ करें, फिर ये वीडियो देख सकते हैं, उन्हें ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। बहरहाल मैं धीरे तो नहीं बोलता, कई टीचर होते हैं धीरे बोलते, पता है मुझे। मैं खुद अपने हायर क्लास के जो टीचर्स हैं जहाँ मैं पढ़ता हूँ अभी, वहाँ वहाँ के जब वीडियोस देखता हूँ तो मुझे 2 स्पीड पे 2x 1.5 पे देखना पड़ता है उन सबका क्लास है ना। और बच्चे आप लोग क्लास जो आपके टीचर्स हैं उनके जो वीडियोस हैं उनको को कम से कम 1.25x पे आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अच्छा रहेगा सर, सुकूनदायक रहेगा। ठीक है सर, नहीं करोगे तो फिर धीरे धीरे लगेगा कि सर कितने धीरे बोल रहे हैं, वैसे उतना धीरे बोलते भी नहीं हम। ठीक है सर, क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए। हाँ बच्चों ठीक, ठीक है सर। तो क्या है पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल क्या एक एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पे वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, पावर्स वगैरह भी होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, सारे एक जगह रहते हैं। पर कोई ऐसा फिक्स नहीं कि वेरिएबल का जो पावर है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता उसमें, बस एक्सप्रेशन कहलाता है वो। पर ये पॉलिनोमियल में कुछ खास बातें भी हैं। मेनली एक्सप्रेशन है ही, मेनली एक्सप्रेशन की तरह ही, बस थोड़ी सी अलग बातें हैं, 5-10% अलग बातें हैं और कुछ नहीं। क्या ये? तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, जो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है ना। इससे पहले भी मैंने आपको जब ये पढ़ाया, टर्म पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्या होता है एक्सप्रेशन, वहाँ पे दिखाया था क्या ये एक्सप्रेशन बन चुका है, ऐसा मैंने कहा था। हाँ सर, अगर आपको याद हो तो। विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल, जो कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल से मिलके बना होता है, कांस्टेंट से मिलके बना होता है, एक्सपोनेंट से मिलके बना होता है। सर ये एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर को बच्चों एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर को ही एक्सपोनेंट बोला जाता है। क्या बातें क्लियर हैं? हाँ सर ठीक है। दैट आर कंबाइंड, ये सब मिल के यूजिंग, ये सब कैसे मिलाएंगे सर? तो बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये सबको मिलाएंगे। सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? ये चीर फाड़ वाला तो नहीं ना जी। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे प्लस माइनस गुना भागा, दिस 4 आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो एक पॉलिनोमियल है क्या? तो मैं आपको सीधा भाषा में कहूँ तो एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल से, कांस्टेंट से, एक्सपोनेंट से, जिसको आप पावर भी बोलते हो, और मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे चीज़ से मिल के बना रहता है, उसकी बोलते हैं पॉलिनोमियल। और ऐसा कुछ ऑर्डर भी होता है, वो देख लेंगे हम लोग, है ना। सर जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लोगे तब तक हम सबको चैन नहीं पड़ने वाला है, तो कृपया आप लोग एग्जाम्पल ले लें। ठीक, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सबसे ईजी एग्जाम्पल एक लें तो क्या ले सकते हैं सर? दिस इज़ अ वेरी इजीस्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव एवर राइट। ठीक है सर, एक क्या है? एक पॉलिनोमियल है। कैसे समझे सर आप पॉलिनोमियल है? क्या पॉलिनोमियल पहचानने की कोई शर्त भी होती है कि हाँ उस पर आऊँगा मैं, उस पर ही आऊँगा मैं, नीचे में उसी पे आने वाला हूँ? पहले यहाँ तो देख लो। हाँ सर ठीक, ओके। क्या इसमें नंबर्स दिख रहे हैं? एक सेकंड रुक जाओ, हाईलाइट करके बताऊँगा आज तुम्हें। क्या इसमें नंबर्स दिख रहे हैं? हाँ सर दिख तो रहे हैं। क्या इसमें वेरिएबल दिख रहे हैं? हाँ सर दिख तो रहे हैं। क्या इसमें एक्सपोनेंट्स दिख रहे हैं, मतलब पावर? हाँ सर दिख तो रहे हैं, सारे हैं। हाँ, क्या सर इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी हैं? हाँ सर दिख तो रहे हैं। ठीक, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है? हाँ सर पॉलिनोमियल है। क्या ऐसे ही हम लोग खोज लेंगे कि ये बस पॉलिनोमियल है? बहरहाल मैंने एग्जांपल जो दिया वो पॉलिनोमियल का ही है, बट मैं आगे जस्ट अभी बताने वाला हूँ कि कैसे पहचानोगे आप कोई भी एक्सप्रेशंस को देख के कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके हाँ सर ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स आप अपने मन से भी लिखो। तो एक बच्चा था, एग्जांपल लिखते गया, भाई साहब ये लिखते लिखते ऐसे 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 कर दिया, है ना, ऐसा कर दिया कुछ, ऐसा 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 कुछ कर दिया। तो सर कहा, आपने कहा सर पावर भी होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी होना चाहिए, सारा चीज़ तो है, मतलब ये क्या पॉलिनोमियल है? ऊपर वाला तो हमने लिखा भैया वो तो 100% पॉलिनोमियल है, क्या सर ये भी है? मैंने कहा नहीं ये नहीं है। क्यों? आप में से कितने बच्चों को पता है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बहरहाल इसका आंसर तो यही कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप लोग बताओगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। बोलो। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, सर हमने पढ़ा है बुक में
ये सब नहीं पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ, ऐसा बच्चा बोल रहा है मैंने कि सर क्या होता है मैं बताता हूँ। हम बोले, तो हम बोले बोलो। तो बोलता है सर पॉलिनोमियल होने के कुछ क्या बोलते हैं, रूल होते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे बोला वो उसने कि टू बी अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होने के लिए सर कुछ रूल्स हैं। क्या है वो रूल्स? पहला रूल तो ये है सर कि जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा, वो ऑलवेज एक होल नंबर ही होना चाहिए। एक होल नंबर। आप ये मत पूछना बुड़बको कि होल नंबर क्या होता है, धर चमेटा मारना स्टार्ट कर देंगे अभी हम। ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। सर इतना ईजी है क्या? हाँ जी, इतना ईजी है। और सर क्या क्या होगा जिससे ये मालूम चलेगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? तो ठीक है, वो देख लेते हैं। अगर वेरिएबल, अगर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर अगर, वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शनल हो, जैसा कि यहाँ पे फ्रैक्शन में है, एक्स का पावर है ना फ्रैक्शन में, हाँ सर है। अरे फ्रैक्शन तो समझते होगे ना तुम लोग, हाँ। फ्रैक्शन हो, निगेटिव हो, रूट के अंदर हो, रेडिकल साइन के अंदर हो, रेडिकल साइन के अंदर हो, तो इन सब समय, अरे रेडिकल साइन के मतलब रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ, अगर ये सब चीज़ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा मेरे भाई। पॉलिनोमियल इस केस में पॉलिनोमियल नहीं होगा। और पॉलिनोमियल होने के एक ही शर्त होता है कि इसका पावर बस होल नंबर होना चाहिए, बस बात खत्म, और कुछ नहीं होता है, इतना सोचो ही मत। अगर आपको वेरिएबल का पावर ये सब दिख रहा है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, रेडिकल साइन के अंदर ये सब दिख रहे हैं, तो वो फिक्स है, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्योंकि रूल्स हैं अब वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैंने इस बच्चों का देख लो, एक बच्चों को पता है, एक को नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा सुंदर सा, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये जो पॉलिनोमियल है वो नहीं कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं जहाँ पे जो वेरिएबल का पावर वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या तुम लोग एग्जाम्पल खुद से ले सकते हो? और क्या बातें समझ आ रही है? क्या बातें पल्ले पड़ रही? हाँ सर, आगे बढ़ें। हाँ सर, बढ़िए, आप लोग इतने लिखिए आगे। अब क्या, अब क्या करने वाले सर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को विभाजित किया गया है, उनको बांटा गया है सर किसके आधार पे? तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं किसके आधार पे? तो अभी हम जस्ट अभी फर्स्ट स्लाइड में जो पढ़ा था, क्या टर्म पढ़े थे ना जी, हाँ, उसके आधार पे। हाँ, तो टर्म के आधार पे पहली बार हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं तीन टाइप्स में। फिर थोड़ा देर आगे बाद जाके हम लोग आपको डिग्री पढ़ाएंगे, फिर डिग्री के आधार पे हम लोग बांटेंगे पॉलिनोमियल को। मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ें। हाँ सर, ठीक है, तो इसको आप लोग लिखे पहले। सर आप हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ सर, ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट किए। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसके आधार पे मेरे भाई? सर टर्म के आधार पे। टर्म आप सबको पता होगा, और टर्म मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि सर हम लोग इस पर क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो मैं काम करता हूँ पहले बता देता हूँ, इसलिए मैंने उसको पहले वहाँ पे बता दिया था। क्या कोई दिक्कत है आप लोग को? दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर कैसे पूछ सकते हैं? लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव क्लास भी होती तो कौन सा आप लोग सही का डाउट पूछते हो, कुछ से कुछ पूछते रहते हो आप लोग। ठीक, चलिए, मेरी ये मानना है कि मेरे पढ़ाने के बाद एक भी डाउट आपको नहीं बचने वाला है। ऐसा क्या? हाँ ऐसा है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सर कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं जो कि टर्म के आधार पे हम लोगों ने बांटे हैं? तो बच्चों मेनली तीन होता है। पहला तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पढ़ेंगे मोनोमियल का जो भी कहानी है वो। फिर पढ़ेंगे हम लोग बाइनोमियल, बाइनोमियल का कहानी यहाँ पढ़ने वाले हैं। और द लिस्ट बट नॉट द लास्ट, सॉरी लास्ट बट नॉट द लिस्ट। सर क्या होता है इसका मतलब? सब टीचर के मुंह से सुनते हैं पर समझ में ना आया सर। अरे आप छोड़ दो, बस आप सुनो ही, मतलब मत समझो इसका। अब है ट्राइनोमियल। देखो, लिस्ट बट नॉट द लास्ट का मतलब है आखिरी तो है बट वो उतना उसे हल्के में मत लो, छोटा मोटा नहीं है वो, बहुत बड़ी चीज़ है, इसे छोड़ नहीं सकते, आखिरी है पर काफ़ी है। हाँ सर ठीक है सर, ये मतलब नहीं होता, हमें पता है। तुम्हें बोलने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, तुम समझाने के लिए। हाँ ठीक। मोनोमियल क्या है मेरे भाई? मोनोमियल क्या है?
तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें बस सिंगल टर्म होते हैं। आपने मोनोमियल को जब पढ़ा होगा तब इसमें एक बात गौर करने वाली है, ये जो मोनोमियल है ये एक वर्ड से मिलके बना है बच्चों, मोनो। मोनो का मतलब होता ही है वन, मतलब कि एक, ठीक है। तो मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि बस सिंगल टर्म से मिलके बना है। ऐसे लिख सकते हो, अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म। कैसा टर्म? सिंगल टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म उसको बोलते हैं मोनोमियल। जस्ट लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ इसके, जैसे कि 6x² कॉमा, या एक एग्जांपल हो गया। आगे एग्जांपल लें तो 9x³ मान लें, 100x मान लें। ऐसे बस सिंगल टर्म्स, क्योंकि सिंगल टर्म में आप 5 भी ले सकते हो, कोई कांस्टेंट नंबर, कोई अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, तो ये सारे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीज आर द मोनोमियल। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं टर्म के आधार पे, जब एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोल देते हैं। अब आपने जब बाइनोमियल वर्ड सुना तो आपके दिमाग में एक वर्ड आया, एक बात आई होगी, सर इसमें लिखा हुआ बाय। अब बाय का मतलब सर हमने पढ़ा है बचपन से, टू। बचपन से क्या पढ़ा दिया तुमको? टू, ठीक है। सर कुछ कुछ बातें समझ में अब आने लगी खुद से कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे उसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है सर। तो ऐसा बोल सकते क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डबल टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डबल टर्म हो, दो टर्म हो, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो मैं क्या कुछ एग्जांपल्स ले लूँ, जैसे कि 2x+5, जैसे कि 9x-2, जैसे कि 9x+9। दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं ट्राइनोमियल पे। तो काफ़ी बच्चे आप समझदार हो गए हैं और उन्हें पता है कि सर इसमें भी कुछ नुक्स निकालने वाले हैं। नुक्स क्या मतलब निकालने वाला है, यहाँ पे ट्राई वर्ड लिखा है। ट्राई का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, सर क्या बात कर रहे हो, बचपन से पता है, ठीक है। थ्री, ट्राई का मतलब थ्री होता है। अरे क्या बता दिया तुमको, ये सब बात सब बचपन से, ये सब तो 10th में आके मिलता है भाई, क्या तो 7 में पढ़ोगे, ठीक है। बचपन से क्या बता रहा है, क्या मास्टर है ऐसा मार्केट में जो कि बचपन से बात बता रहा है। सर ये बात तो हमारे मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, और आप अभी बता रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने बचपन से बताया। ट्राइनोमियल क्या है, तो बच्चों नाम से क्लियर है, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। एग्जाम्पल लें क्या? मतलब सर कुछ इस प्रकार से लगता है आप बोलना चाहते हो। हाँ समझ गए हम सर, ये हो गया। और एग्जाम्पल लें? हाँ सर लीजिए। आप तुम खुद से ले लेना भाई। आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ। हाँ सर अभी है, अभी तो सर शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे मुझको ही बता रहे हो क्या होगा आगे आगे। तो आप लोग समझ गए होंगे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। क्या बातें क्लियर हैं? देखो इसमें 3 टर्म है, मैंने टर्म गिनना सिखा दिया है आप लोगों को। तो आप पॉलिनोमियल को देखोगे और टर्म वहाँ से आप लोग काउंट करोगे, इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। क्या बातें क्लियर हो गई हैं? हम लोगों ने अभी क्लास किया है, सर क्लास मतलब ख़त्म किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे। अरे भाई साहब किसके आधार पे पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। हम लोग बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसका? पॉलिनोमियल का। किसके आधार पे? तो हम लोग टर्म के आधार पे पढ़ रहे हैं। सर सब में गोला मार देते हो आप, तो नोट्स की ऐसी की तैसी कर दे रहे हो। अरे ये तो बोर्ड का नोट्स है, मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ नोट्स है। क्या लगा बोर्ड का नोट मतलब वो सीबीएसई बोर्ड? अरे नहीं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ नोट्स है। मेनली जो नोट्स है आपको हैंड रिटन नोट्स साफ साफ अक्षरों में, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो। सर कितनी बार बोलोगे? हाँ वहाँ से क्लिक करके जाकर डाउनलोड करना है, चैनल को भी ज्वाइन करना है। हाँ सर ठीक है सर, बार बार फोकस कर रहे हो आप चैनल को ज्वाइन करने पर। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप नोट्स डाउनलोड करना, जो करना है करो। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। हाँ सर बढ़ सकते हैं, ठीक है बढ़ते हैं। ठीक है आप लोगों ने लिखा और समझा भी सर, लेकिन आपने हेडिंग तो मिटाया है नहीं। अरे भाई साहब हेडिंग में थोड़ा ही स्लाइड सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। या आखिर का वर्ड मिटाऊंगा, हेडिंग चेंज हो जाएगा। हाँ सर, सर काम चोरी करे, अरे चुप रहे। यहाँ देखो ये मेन टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक चेंज करता हूँ। आप लोग हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। सर वही कैसे पढ़ेंगे? अरे सेम चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अभी भी पढ़ेंगे, बस किसके बेसिस पे? पहले पढ़े थे टर्म के आधार पे, आप पढ़ेंगे डिग्री के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे बच्चों डिग्री के आधार पे। सर ये डिग्री का वाला है, और वही तो बता रहे थे, सुनते कहाँ हो लल्ला। यहाँ देखो पहला, सर डिग्री क्या होता है? सर बीच में ही बताना जरूरी है, इतना जगह वेस्ट ज्ञान। अरे तू हमको मत समझा रहे, यहाँ देख ले एक सेकंड, फिर स्क्रॉल करके फिर स्टार्ट कर देंगे शुरुआत से, ठीक है। हाँ सर, ये डिग्री क्या होता है सर?
डिग्री मैं ऐसे कहूँ, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो मैं कोई पॉलिनोमियल लिखा है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होते हैं वेरिएबल के, उसी को बोलते हैं डिग्री। क्या बातें पल्ले पड़ी है सर? नहीं, एग्जाम्पल लो ना सर, एग्जाम्पल प्लीज प्लीज सर प्लीज। ठीक है, इसमें बताओगे डिग्री क्या है? इसमें बताओगे डिग्री क्या है? इसमें बताओगे डिग्री क्या है? इसमें बताओगे डिग्री। सर लाइन क्यों खींची सर? ओड लग रहा था थोड़ा। आपको ओड वन आउट नहीं खेलना है, आपको डिग्री बताना है सर। आपने लेकिन सिखाएगा, हाँ वो भी है। तो जैसे कि मैं छोटू, जैसे कि मैं फर्स्ट सॉल्व सर, इजी वाला सॉल्व कर चुप। जैसे कि मैं फर्स्ट सॉल्व, तो ऐसा मैंने कहा था, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उसमें जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर है वही डिग्री कहलाता है। तो आपको वेरिएबल तो दिख रहा होगा, हाँ सर हमें वेरिएबल तो साफ साफ दिख रहे हैं, दो दो जगह दिख रहे हैं। इनमें से हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? सर इसका पावर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं होता है तो वन होता है, ये दुनिया जहाँ को पता है, आपको पता नहीं, बिकॉज यू आर अ मूर्ख। अब यहाँ पावर वन, यहाँ पावर टू, सर हाईएस्ट पावर तो सर दो है, ये तो बच्चों बता देगा। इसका मतलब क्या सर, डिग्री टू होगा? जी हाँ। आपको अगर डिग्री लिखने के लिए बोले, आपको अगर डिग्री लिखने के लिए बोले इस सब पॉलिनोमियल का, तो इसका तो मैंने फर्स्ट का सॉल्व कर दिया, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, बात खत्म, हमने आंसर लिख दिया। अब आपको तीनों का डिग्री बताना है, चलो बताओ। चलो बताओ रे पापा, क्या आप लोगों ने बता दिया? क्या मैं बताऊँ? क्या रखा है सर, क्या लगा रखा है? बताओ, बताऊँगा, बता दो सर, हम सबको नहीं आ रहा है, वी आर पुअर गाइस। हाँ ठीक है। हाँ, पुअर इन स्टडीज़ नॉट इन वेल्थ, बिकॉज सर पैसे तो बहुत है हमारे पास। आगे देखेंगे, हाँ सर देखते हैं। यहाँ पे सर देखने से दूर से हम जब दूर खड़े थे तभी हमको देखने से लग गया था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर सर 4 है, क्योंकि सबसे अधिक तो वही है, तो उसी को डिग्री बोलेंगे क्या? हाँ जी बच्चों, उसी को डिग्री बोलेंगे सर। यहाँ पे तो के 100 लिखा हुआ है, जो पावर 100 है, और सबसे बड़ा वही है, तो वही डिग्री होगा। हाँ सर वही होगा। यहाँ देखो, एक बच्चा बोला सर ये 2 डिग्री है, हमने पूछा क्यों? सर आपने यहाँ पे 2 लिखा था तो हमने 2 डिग्री बोल दिया। अरे ऐसा नहीं होता रे मूर्खों, हमने कहा हाईएस्ट पावर देखो, तो कंपेयर करना जहाँ जहाँ वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या है। सर यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, अरे 46 नहीं है, वो 40 है। सर आपका गलती है ना, अच्छा ठीक से लिखा करो। चलो माई मिस्टेक, 40 लिखा हुआ, बताओ सर तब तो 40 होगा। अरे क्या बात है, पता 46 था तो 2 था, 40 होगा तो 40 होगा। अरे मूर्खो, सर मजाक करना बंद करिए, मजाक कहाँ कर रहे हूँ। हाँ 40 है और 2 है, तो हाईएस्ट पावर 40 है, हमने लिख दिया, दिस इज़ कॉल्ड द डिग्री। क्या आप सब बच्चों को डिग्री समझ में आ रहा है? क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? जी हाँ। तो सर इसका डिफिनेशन तो आपने लिखा ही नहीं, लिखो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब इसी को रिमाइंड कर करके देखते रहो, ठीक है? मैं दोबारा बोलने से रहा और आप लोग दोबारा लिखने से रहे। हाँ हाँ सर ये तो गलत बात है, वन शॉट इसका मतलब नहीं कि एक बार बोल के निकल जाओगे आप, ये जानबूझ के तुम सबको, क्या बोलते उसको, मैं तरपाने का कोशिश कर रहा था, पर शायद आप लोग के पास वीडियोज़ हैं तो आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो उसको। हाँ सर, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे। ये मार्कर जो ने करवाए, शर्ट के ऊपर में दाग लगता जा रहा है बार बार, बचा के चलना पड़ेगा हमने। तो फर्स्ट जो विभाजन किया गया, अरे सर इंग्लिश में बताओ, हिंदी में समझ में आता है मैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसका, वो होता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान से हो, अब मजाक मस्ती बंद करो, ध्यान से हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा लिखें अगर, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसका एग्जांपल खुद से लिख लेंगे। हाँ सही बात है, आप लोग खुद से लिखो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मेरे भाई ax प्लस में b। सर ये क्या है, क्या बताता हूँ। यहाँ पे a है कॉफिशिएंट ऑफ x, है ना, x का कॉफिशिएंट a है ना। हाँ, a अगर कॉफिशिएंट है तो मतलब a सर कोई कांस्टेंट नंबर होगा। हाँ जी, a कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। सर b क्या है? b हमारा कांस्टेंट टर्म है। सर ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपने तो समझाया नहीं था बच्चों। कांस्टेंट टर्म का मतलब है कि ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो।
तो बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बी कॉन्स्टेंट टर्म है। और मैं एक बात और साफ साफ लिख दूँ, ए कॉमा बी ये कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट मतलब कोई नंबर है, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ है ना। अब वेरिएबल यहाँ पे एक ही है एक्स। एक बात और, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप लोग समझ चुके होंगे, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक बात और कि ए जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों सर, ज़रूरी है क्या? हम जीरो ले लेंगे हमारा मन, तुम ले लो, आज तुम फिर फेल हो जाओगे। सर बददुआ मत डालो सर, सुन मेरी बात, ऐसा है ए को जीरो मत लेना। मैंने कहा, तो बच्चे बोले सर क्यों सर क्यों? तो फिर मैंने कहा ए को जीरो इसलिए नहीं लेना है आपको, क्योंकि जब आप ए को जीरो ले लेते हो, मान लेते हैं ये लिखा हुआ, अगर ए को आपने जीरो ये लिखा हुआ था, आपने कहा सर एक के बदले हम जीरो लेंगे, तो ले लो, तो क्या आ जाएगा जीरो गुना एक्स जीरो प्लस बी मतलब बी। अरे ये तो इस फॉर्मेट का था सर, ये तो आपने बी बना दिया इस फॉर्मेट का। अरे मैंने नहीं बनाया, वो मूर्ख बच्चे ने बनाया जिसने कहा जीरो लोगे। मैंने कहा जीरो नहीं लेना, लेकिन उसने कहा ले लो सर। अब ले लोगे तो ये बी बन जाएगा, मतलब बी कोई कांस्टेंट मतलब छः, तो छः क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल ये बोलता है कि वेरिएबल का पावर एक होना चाहिए। सर यहाँ वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, अगर है भी तो पावर जीरो है, आगे बताऊँगा। तो कैसे सर, ये तो फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, स्टैंडर्ड फॉर्म ही चेंज कर दिया उस बच्चे ने। हाँ आप सही बोल रहे हो, उस बच्चे ने किया, मैंने नहीं किया भाई, मैंने नहीं किया। तो इसलिए बोला मैंने जीरो मत लेना, अगर जीरो लोगे तो कांट हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल ले, हाँ सर ठीक है। अब मैं क्या, आप खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हो अच्छे से। 6x प्लस का 2, 9x माइनस 6, 10x प्लस 5, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। क्या बातें क्लियर हैं? हाँ ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा था सारे चीज़ आपको समझाऊंगा, सारा चीज़ समझा रहा हूँ। अब एक टूडे हर एक वर्ड, हर एक नंबर्स, हर एक चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ है, हर एक का मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, है ना। और कुछ छूट रहा है? हाँ एक बात और नोट के तौर पे आप लोग लिख लो तो अच्छा रहेगा। ऑलवेज गिव्स 1 जीरोस। जीरोस क्या वाला है? आपने लिखा सर जीरोस, हमको ये वर्ड सर समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा चुभता है ये वर्ड जीरोस। तो बच्चों क्या तुम्हें पता है कि सोल्यूशन किसको बोलते हैं? सोल्यूशन, हाँ सर सोल्यूशन बोलते हैं आंसर जो आता है उसको। हाँ आंसर भी पता होगा, आंसर, आंसर वर्ड, आंसर का मतलब सर एक्स आंसर। मैं आपको कहूँ एक्स का मान निकालो, और आपने एक्स का मान निकाल दिया, मान लेते हैं एक्स बराबर 6 आया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको बोलेंगे सर ये मेरा आंसर है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलेंगे सर ये मेरा सोल्यूशन है। अब आप क्लास 10 में आ गए हो तो क्लास 10 वाले इसको बोलते हैं सर ये जो है चैप्टर पॉलिनोमियल है। चैप्टर पॉलिनोमियल में आप कभी भी एक्स का मान निकालते हो, ये बाल भी ना, चैप्टर पॉलिनोमियल में आप कभी भी एक्स का मान निकालते हो, और जो एक्स का मान आता है उसी को हम लोग जीरोस बोल देते हैं। तो ये जीरोस क्या है बच्चों? कुछ नहीं, ये हमारा आंसर ही है। सर क्या अंग्रेजों में लिख दिया बात, ये हमारा आंसर ही है, ये हमारा सोल्यूशन ही है जिसको आप लोग जीरोस बोलते हो, ये कुछ अलग नहीं है। तो ऑलवेज गिव्स 1 जीरोस कहने का मतलब है इसको, ये जो पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो हमेशा एक ही जीरो देगा, हमेशा एक ही जीरो देगा। क्या बातें पहले पड़ रही? हाँ सॉल्व कर देंगे। हाँ फर्स्ट को उठाते हैं 6x प्लस का 2, इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से इक्वेट करो, इतना सॉल्व करोगे हाँ इक्वेशन में तब ना। हम तो 6x बराबर प्लस का 2 उधर जाएगा तो सर माइनस का 2, एक्स और क्या हो जाएगा सर माइनस का 2 तो है ही, 6 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दो, 2 का 2, 2 3 6, माइनस 1/3। तो एक ही को मान आया ना। हाँ जब x का एक ही वैल्यूज आता है तो उसको बोलते हैं सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये क्या है? ये इसके जीरोज़ हैं, x के जीरोज़ हैं। मालूम है, अंदर अंदर से पता है ये सोल्यूशन ये आंसर है, पर ये चैप्टर बोलता है जीरोस, तो बोलने में क्या दिक्कत है? समझ में आएगा जीरोस क्या है? हाँ जैसे आप चैप्टर 4 में इंटर करोगे, चैप्टर 4 में वो जो चैप्टर 4 में जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, उसमें जब इंटर करोगे तो जो वहाँ पे एक्स का मान निकालोगे ना उसको बोलते हैं रूट्स। तो वहाँ पे उसको रूट्स बोलेंगे। हाँ सोल्यूशन बोलो, आंसर बोलो, इस चैप्टर में उसको बोलते हैं जीरोस, और चैप्टर 4 में उसी को बोलेंगे रूट्स। रूट्स का मतलब आंसर ही होता है। क्या बात है पल्ले पर? हाँ सर ठीक है। क्या बात समझ में आ रही? हाँ ये सब फालतू चीज़ मुझे लगता है, फालतू चीज़ तो नहीं, क्योंकि मैंने समझाने के पर्सपेक्टिव से लिखा है, पर ये नोट्स में नहीं आता है। मेनली ये सारा चीज़ आएंगी नोट्स में। क्या आपको समझ में आ गया कि सर क्या होता है ये लीनियर पॉलिनोमियल? हाँ सर ठीक है। आगे बढ़ूँ? हाँ सर आगे बढ़िए। ठीक है, ओके 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 ओके। नाउ वी हैव टू मूव अहेड। सेकेंड टाइप इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बोला? देखो पहले हमने क्या पढ़ा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बात है पहले पर यहाँ, इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊँ, एस एफ का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पर आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। अब मैं बार बार ये चीज़ लिखूँ तो वो भी सही नहीं है कि ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, आप लोग लिख लो, मैं बोलता हूँ। बी क्या है, बी है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है। और एक बात मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो आपको ए दिख रहा है, जो आपको बी दिख रहा है, जो सी दिख रहा है, ये सब कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसको मत समझ लेना कि वेरिएबल है, मूर्ख हो, वेरिएबल यहाँ पे बस एक्स ही है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो लिख लिया आपने, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। यहाँ भी एक बात ध्यान रखना, यहाँ भी इसमें भी ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं लेना। अगर आप ए को जीरो के बराबर लेते हो तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा और ये टर्म हट जाएगा, तो बाकी का बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। और बी एक्स प्लस सी सर ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से कहलाएगा, इसका मतलब फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मेट चेंज नहीं हो, इसलिए हम लोग ए को जीरो नहीं लेते हैं। क्या बात है, क्लियर है, हाँ सर ठीक है। हमने फर्स्ट में पढ़ा था ये ऑलवेज गिव्स 1 जीरोस, हमेशा एक जीरो देगा। क्यों, इसमें क्या पढ़ेंगे, क्यों का मतलब अभी चलेगा मालूम आपको। इसमें है ऑलवेज, अरे ठीक है कि नहीं, हाँ सर, ऑलवेज गिव्स 2 जीरोस, हमेशा ये 2 जीरोस देगा। मतलब एक्स का हमेशा 2 मान निकल के आएगा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व किया जाएगा इक्वेशन बना के, तब हमेशा इसके 2 मान आएंगे। सर आप समझ कैसे पा रहे हो, इसमें 1 जीरो, इसमें 2 जीरोस। ऐसे बच्चों, जितने इसके डिग्री हैं, जितने डिग्री होंगे उतने ही जीरोस देगा। डिग्री 1 जीरोस 1, डिग्री 2 इसके भी 2 जीरोस निकलेंगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं, क्या बातें पल्ले पड़ी, आगे बढ़े, हाँ सर ठीक है। और कुछ इसमें आगे बताना, देख लो एग्जाम। अच्छा सर एग्जाम्पल नहीं लिखा आपने, अरे एग्जाम्पल तो तुम खुद से भी बना सकते हो ना, मैंने फॉर्मेट तो लिखा दिया है, हाँ तो फिर भी लिख लो। अब ऐसा मत बोलना सर आपने यहाँ प्लस दिया था, यहाँ माइनस दे दिए तो इसे गलत कर दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग हमेशा प्लस साइन ही प्रीफर करते हैं। फिलहाल यहाँ पे तुम प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो, कोई फर्क वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बड़ी बातचीत छोटे सब यहाँ देखो, ठीक है, हाँ सर एग्जाम्पल्स लो। तुम भैया एग्जाम्पल्स लेने पे ध्यान दो, फालतू पे ध्यान मत दो, बड़ा ध्यान जाता है तुम्हारा फालतू चीज़ पे, ठीक है हाँ। अब अपने मन से एक दो एग्जाम्पल्स और चिपका दो, उस पर अगर चिपकाना है तो। बाकी ये रहा लीनियर पॉलिनोमियल, ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, पर डिग्री के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको 5 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। 2 पढ़ लिए, 3 और बाकी हैं, 3 और बाकी हैं, ठीक है आगे पढ़ते हैं। इसको तो आप लोग लिखिए बढ़िया से, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लिखा और समझा भी। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर में, ठीक है। देखते हैं क्या बोला है, क्या है सर, थर्ड पढ़ते क्या, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक बात खास बता दूं, इस चैप्टर में मेनली आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही सॉल्व करने को, देखने को, फैक्टराइज करने को मिलने वाला है, ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ तो क्या है सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से क्लियर है बच्चों, बचपन से कोई भी नंबर का क्यूब मतलब पावर 3, ये पढ़ते आ रहे हो। अब नॉर्मल सी बातें हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर। सर मैं हाँ सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा देते ना तो बेहतर रहता। एस एफ का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बच्चों, तो वो है बच्चों ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। सर दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आधार पर आप लोग लिख सकते हो, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डी क्या है कांस्टेंट टर्म है। मैं पहले ही बता दूंगा आपको, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए बी सी डी यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं चारों नंबर, ये सब कांस्टेंट हैं। अब बाकी मैं जो बोला वो सब आप लोग लिख सकते हैं नोट्स में अपने आराम से। और यहाँ भी हमेशा याद रखोगे, जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए को आप जीरो के बराबर ले लेते हो तो ये पूरा टर्म हट जाएगा, यहाँ से जीरो बन के हट जाएगा और ये बचेगा, और ये बचेगा अगर, तो ये क्वाड्रेटिक है ना कि क्यूबिक है।
क्योंकि क्यूबिक के लिए डिग्री 3 चाहिए, तो अगर ये हट ही जाएगा तो डिग्री 3 बचेगा कहाँ से, इसलिए मैंने कहा जीरो मत लेना एज अ ए का मान। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए, एग्जाम्पल ले लें। हाँ सर ले लीजिए। 2x³ माइनस 4x² प्लस का 5x प्लस का 6, 9x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x प्लस का 9। आप और एग्जांपल ले सकते हो, इसी पे बेसिस, सारे एग्जांपल इसी पे बेसिस होंगे भाई। ठीक है, आप लोग एक बार गौर करते यार, हो गया एक बार, मतलब गौर करना मतलब ऑब्जर्व करते हैं ना, समझते हुए है ना, कि जो वेरिएबल के जो डिग्रीज हैं, या तो बोलो वेरिएबल की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे घटते क्रम में है, 3 2 कुछ नहीं तो 1 फिर 0। सर 0 कैसे हो गया इसमें, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अरे देखो, अगर मान लेते हैं कोई नंबर लिखा है, मान लेते हैं 9, मैंने 9 को ऐसे नहीं लिखा, मैंने 9 को लिखा ये गुने x का पावर 0, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया x का पावर 0 मतलब कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0 का मतलब क्या, मान सर 1 होगा। तो 9 गुने x का पावर 0 मतलब 1, 9 गुने 1 9, तो सेम नंबर नहीं है, सेम चीज़ नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब 9 को हम ये लिख सकते हैं, अरे इसका मतलब क्या, 9 गुने x का पावर 0 मतलब 9x का पावर 0। अगर 9 लिखा है इसका मतलब सर x का पावर 0 छुपा हुआ है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है मेरे भाई, जो कि आपको नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे पावर 0 मतलब कि जो जो वेरिएबल हैं उनकी जो पावर है वो बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप लोग ये ऑब्जर्व करना चाहते हो तो करो, है ना, ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, और एक नोट वाला बात जो मैं हमेशा लिखाता हूँ, ऑलवेज, बोलो ये तो पता ही होगा तुम्हें, ऑलवेज गिव्स 3 जीरोस, ऑलवेज गिव्स 3 जीरोस। यहाँ पे 3 जीरोस मिलने वाले हैं। अगर आप जिंदगी में कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो जीरो से इक्वेट करके, इक्वेशन बना के, तो हमेशा वो 3 जीरोस ही देगा। क्लियर? हाँ सर, हमने 9th में पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट या सेकेंड में पढ़ाता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। द फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉली सर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक था तो पावर 2 था, उसमें लग गया बाय, मतलब कि दुगुना का दुगुना हुआ, मतलब पावर 4 हो जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो बच्चों, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ, ऐसे लिखूँगा, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0 लिखने का मतलब है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। हाँ, क्या कर सकते हैं, आपको पता है ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 है, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ई क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। ये लिखना है तो लिख लो। और आपको ये बात मैं हमेशा लिखाता हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ए बी सी डी ई जो भी नंबर दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ए दिख रहे हो, बी दिख रहे हो, सी है हो, डी हो, ई हो, ये सारे क्या है, ये कॉन्स्टेंट नंबर है मेरे भाई, कॉन्स्टेंट है सारे। कॉन्स्टेंट मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 ये होंगे। ठीक सर, इसमें कुछ एग्जांपल्स हो क्या? अरे एग्जांपल्स वैसे तो तुम खुद से लिख सकते हो, तो काहे मुझे बोलते रहते हो, है ना। क्या होगा, 2x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6। और एग्जांपल्स तुम खुद से ले लेना। नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड। ठीक, सर झूठ बोलते रहते हैं हमेशा, ऑलवेज बी एक्टिव। सर आपकी एक्टिवनेस का राज क्या है? पर सर आप में एक्टिवनेस दिखता कहाँ है? लेजी सा दिखता रहता है, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा लेजी भी हैं हम। दिख रहा है कि आप सबको यहाँ पे? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, हाँ और कुछ छूट रहा है? हाँ सर एक चीज़ से छूट रहा है, क्या? ऑलवेज गिव्स 4 जीरोस, मतलब ज़िंदगी में कभी भी, हाँ सर कभी, हाँ कभी भी आप लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हो इक्वेशन बना के, तो हमेशा वो 4 जीरोस देगा, एक्स के 4 अलग अलग मान निकल के आएंगे। ठीक है, हाँ जरूर नहीं अलग अलग भी, सेम भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग होंगे, हाँ इक्वेशन अलग अलग बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ, एक आखिरी बच गया है। ठीक है, एक आखिरी बच गया, सॉरी लिखो आप लोग। अब बच्चों आखिरी बच गया है हमारा 5th वाला, कांस्टेंट। सर क्या राइटिंग लिखा है, क्या बच्चा पढ़ पाएगा इसको? फिर आप ही बोलते रहते हो आजकल का एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया है, आप ही ख़राब कर रहे हो सर। अरे बुढ़वा ऐसा नहीं है, चलो अच्छा लिखते हैं।
सर फिर से तो भाई अक्षर लिख दिए, अरे आदत है रे भाई। CONSTANT आप लिख सकते हो, अरे 10th के बच्चे हो, मूर्खो, इतना तो तुम लिख ही सकते हो। हाँ सर क्या है क्या, ऐसे लिखेंगे अ पॉलिनोमियल। सर ये तो आपने बताया था सर, हाँ फिर भी लिख लो, क्योंकि मैं फ्लो में हूँ, मेरा फ्लो तोड़ो मत तुम। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, सर पता है सर, पता है, लिखो ना तो। हाँ, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जीरो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। सर आपने टर्म क्यों लिख दिया, तो पॉलिनोमियल था ना। हाँ वही तो बोलूँ मैं। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जीरो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कहने का मतलब है 9, 5, 6 और कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख लो। 9 का मतलब पता है, 9 का मतलब 9 x⁻0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितना डिग्री है सर, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी माफ करना, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े, हाँ सर ठीक है बढ़िए। ओके सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। अब बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कि सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो आप समझ चुके हो, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप तो समझ चुके हो, पर इसकी सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मीन्स दैट जब ग्राफ पे कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो, लाइंस दिए हों, तो हम लोग कैसे देखेंगे और समझेंगे कि सर इसके कितने जीरोस होंगे। मतलब ग्राफ देख के आपको ये बताना होगा कि इसके कितने जीरोस होंगे। इसके लिए एक छोटा सा मैंने लाइन लिखा है। सर क्या है वो लाइन, लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना, विल कट और टच एक्स एक्सिस। विल कट या तो उसको निकले काट के, या तो छू के भी निकलेगा तो फिर भी चलने वाला है। किसको बच्चों, एक्स एक्सिस को। एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ जीरोस इट इज़ हैविंग। सर कहने का मतलब क्या है आपका, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर कोई ग्राफ, अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, वो जितनी दफ़ा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस को जितनी दफ़ा छू के निकले या कट करके निकले, उतने नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के होंगे। क्या बात समझ में आ रही है। सर आपने कहा तो चलिए थोड़ी थोड़ी बातें समझ में तो आई, पर एग्जाम्पल ले लेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। तो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। एक मैं बताऊंगा, बाकी के जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मेरे को बताना पड़ेगा, बाकी के आपको, है ना। ठीक है सर, नो डाउट सर, आप हमें बताइए। ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एज अ नोट करके एक चीज़ लिखें नीचे में, एज अ नोट। ये आपको पता होना चाहिए मुझे लगता है। सर ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा होगा, बहरहाल ग्राफ पे तो नहीं है, लेकिन एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसका नाम है सर ओपन अपवर्ड। क्या नाम है आपको, ग्राफ पे अगर ऐसा दिख जाए तब, ये ग्राफ है ना, इस पर अगर ऐसा दिख जाए तब, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तब, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड। क्या बोलते हैं, ओपन अपवर्ड। नाम जान लो। अगर यही ग्राफ सेम टू सेम कुछ इस प्रकार से हो, तो उसको बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड। क्या आप सबको दिख रहा है, क्या आप सबको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब सर इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों को साथ में बोलते हैं पैराबोलास। इन दोनों को साथ में बोलते हैं पैराबोलास। और पैराबोला कब बनता है पता है, जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके ग्राफ को, उसके लाइंस को ग्राफ पे दिखाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं दीज आर द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो पैराबोला है ना, ओनली किसके लिए बनेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बनेगा, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हो, एक्स का मान निकालते हो, तब जाके ग्राफ पे प्लॉट करते हो उसके लाइंस। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अरे भाई साहब, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है, इसको आप जीरो से इक्वेट कर दोगे तो इक्वेशन ना बन जाएगा। अब इक्वेशन बन गया तो उसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फिर, है ना। तो चैप्टर में जो भी, वैसे तो एक चैप्टर खास करके दिया हुआ है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसको, है ना। लेकिन इस चैप्टर में बस इतना ही समझिए कि जो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, जो जो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके ग्राफ हमेशा पैराबोलाज होते हैं। या तो ऐसे दिखेगा या तो ऐसे दिखेगा। इसका नाम ओपन अपवर्ड, इसका नाम ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, और इन दोनों को साथ में बोलते हैं पैराबोलाज। क्या बातें समझ में आ रही है। और ये बस इसी के लिए होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। वैसे तो और ग्राफ्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये खास करके मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब चलिए कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस है इसमें। ठीक है, ओके, दिख रहा है आप सबको। चलिए
3 हैं, तीनों के जवाब आपको यहाँ पे मार्क करके लिखने हैं, ठीक है। एक का मैं बता दूँ, इसका मतलब ये है सर, आप इस ग्राफ को देखिए, ये जो ग्राफ इसके लाइंस को देखिए, ये जो लाइन है ग्राफ का, ये एक्स एक्सिस को, बस बच्चों में आपको पता होना चाहिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं हम लोग, ये वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं हमेशा, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये बात ध्यान रहे आप सबको, है ना। हाँ सर, तो ये जो ग्राफ की लाइन है, ये एक्स एक्सिस को, बस एक्स एक्सिस को कितनी दफ़ा कट कर रहा है, तो छू के भी निकलेगा, फिर भी हम लोग गिन लेंगे, उतने ही जीरोज होंगे। सर एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, सर एक पॉइंट पे यहाँ कट करते हुए दिख रहा है एक्स एक्सिस को, और सर एक पॉइंट पे यहाँ, सर मतलब सर यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ के ये जो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ के जो लाइंस हैं, वो एक्स एक्सिस को सर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। और सर छू के निकलने वाली बात है तो सर छू के नहीं निकल रहा, बस कट करके निकल रहा है। तो कितने पॉइंट पे निकल रहा है, तो आप लोग बोलेंगे सर 3 पॉइंट पे निकल रहा है, इसका मतलब ये है इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। अब मेरे साथ ये मत पूछना सर जीरोस क्या होता है, वह है सोल्यूशन एक्स के मान, ठीक है। अब यहाँ बताओ सर, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ कट कर रहा है, मतलब इसके सर 2 जीरोस होंगे क्या? हाँ जी। भाई वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, फिर मेरे आंसर से मैच करो। उसका बता दिए होगे, चलो आंसर बताता हूँ। सर एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ छू के निकलते हुआ दिख रहा है, और सर एक बार यहाँ पे ये जो लाइन से थोड़ी ऐसे करके बनेगी, मैंने थोड़ा ऐसे करके बना दिया है ना, बस ऐसे लाइंस होगी तो एक बार छू के ऐसे निकली, एक पॉइंट पे छुएगी, ऐसा नहीं कि छूते 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 ऐसा नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा सा लंबा चला गया, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, सर यहाँ इसके भी 3 जीरोस हमें दिख रहे हैं। हमें वाई एक्सिस से कोई भी लेना देना नहीं है, बस एक्स एक्सिस से लेना देना है। तो आप क्या ग्राफ देख के, ग्राफ के लाइंस को देख के बोल सकते हो कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? क्या बात है, पल्ले पर रही है, तो आगे बढ़ूँ। नाउ वी हैव टू स्टडी द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट, है ना, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग, ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लिखा और समझा भी, अब इस पर ध्यान दे लो। क्या लिखा हुआ है सर? देखो ऐसा है कि लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, एक किसी गिवन पॉइंट पे, वो पॉइंट आपको दे दिया रहेगा कि किस पॉइंट पे वो वैल्यू पूछ रहा है, आपको बस वैल्यू निकालना है, ठीक है। सर कैसे? अरे भाई मान पुट करो, वैल्यू निकाल दो। सर समझ में नहीं आया? अच्छा, ये जो लाइंस लिखा है ना, वो पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर बताता हूँ। मैं एग्जांपल लूँगा तो और समझ में आएगा आपको। दी वैल्यू ऑफ पी एक्स, मान लेते हैं पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं कोई भी, है ना, मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है जो कि पी एक्स से हम लोग इसको डिनोट किए हुए हैं। सर इसको पी एक्स से क्यों डिनोट किए हुए हैं, इसको सर पी वाई से क्यों नहीं डिनोट किए हुए हैं बच्चों? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स दिख रहा है आपको, हाँ, इसीलिए हमने भी इसको पी एक्स से डिनोट किया है। अगर मैं एक्स को हटा के यहाँ पे वाई दे दूँ यहाँ पे हर जगह, तो यहाँ पे मैं पी वाई से इसको डिनोट करूँगा। क्या बातें पल्ले पर रही है? हाँ सर पल्ले पर रही है, ठीक। ये लाइन्स बताने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप लोग ये जो सिंबल आपको शायद पता हो, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बच्चों बीटा, इसको बच्चों बोलते हैं गामा। इसका यूज करने वाले बस और कुछ नहीं, मैंने आपको नाम बता दिए, इसको याद रखोगे, है ना, ठीक है सर। हाँ, तो लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, ये इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा एक्स बराबर अल्फ़ा पे, मतलब यहाँ पे अगर एक्स के जगह पे हम लोग एक अल्फ़ा पुट कर देते हैं तो उसको पी अल्फ़ा से डिनोट किया जाएगा। समझ में? सर नहीं समझ में नहीं है। अच्छा, आपको ऐसे बोलेगा कि ये एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है P2, आपको फाइंड करना है P2 किसी भी एक पॉइंट पे। अरे ये जो 2 है एक ही पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, मीन्स दैट Px दे रखा है, आपको P2 निकालने का है। सर कैसे निकालेंगे P2? बस कुछ नहीं, x के जगह पे 2 दे दो, और जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ हम लोग 2 देने वाले हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 2 देने वाले। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो Px का जो वैल्यू होगा, जब x का मान अल्फ़ा के बराबर होगा तो उसको पी अल्फ़ा से दिखाएंगे। अगर x का मान सर 2 के बराबर होता तो उसको P2 से दिखाते हैं। अगर x का मान सर 6 के बराबर होता तो सर इसको हम 6 से दिखाते हैं। अगर सर x का मान सर यहाँ पे अल्फ़ा थीटा के बराबर होता तो उसको हम पी थीटा से दिखाते हैं। आप क्लियर है क्या हो रहा है? हाँ सर ठीक है। तो बस एक पॉलिनोमियल पी एक्स था, किसी गिवन पॉइंट पे हमसे इसका मान पूछ लिया, हम P2 पे बता रहे हैं, आपको आगे जाके P-1 पे वैल्यू बताना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, तो निकालते जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग 2 पुट करने वाले, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग 2 पुट करने वाले हैं। ओके सर, तो यहाँ एक्स दिख रहा है तो भाई 2 पुट कर दो ना, प्लस 2 है 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा, एक्स का मान 2 प्लस का 5, और क्या 2 का स्क्वायर सबको पता है 4, प्लस का प्लस 2 दूनी सर 4 प्लस का 5 जोड़ दो, 4 4 8 5 13। क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। क्या बात सर, सबको दिख रहा है। अब आप लोग को निकालना है सर P-1 का मान। किसका निकालना है बच्चों? आप लोग अभी P-1 का मान निकालोगे, चलो निकालो।
जल्दी निकालो, फिर मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। क्या पता समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक, निकाल लिए? क्या निकाल लिए तुम लोग? हाँ सर ठीक है, आप बता दे, ठीक है। तो सर यही पॉलिनोमियल आपको रहने वाला है, बस इसका जहाँ जो एक्स है वहाँ हम लोग मान -1 पुट करने वाले हैं। तो सर क्या पी एक्स को फिर से यहाँ लिख दें? लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे फिर भी चलने वाला है। पी -1 निकालने वाले हैं, एक्स स्क्वायर है मतलब कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, प्लस का प्लस देंगे, 2 का 2 देंगे, बीच में कुछ नहीं, गुना देंगे। एक्स का मान सर -1 देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर -1 पे इस पॉइंट पे हमसे मान पूछा जा रहा है, प्लस का प्लस, 5 का 5। कोई दिक्कत है सर? सर कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव नंबर ही आता है, मतलब माइनस से का स्क्वायर करो तो एक ही आने वाला है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 एक काम 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 5 का 5। अरे ये तो सॉल्व करने आता होगा। प्लस वाला सर 2 को है, 5 एक 6, और नेगेटिव वाला 1 है तो उसको छोड़ दो, आप घटा दो। क्या बातें पले पड़ी है? मतलब सर p-1 की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पे आपको p2 की वैल्यू 13 होगी। क्या आप सबको दिख रहा है? क्या आप सबको दिख रहा है? ये पढ़ने के बाद कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो हमने पढ़ा। अब इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सर जीरोस क्या होते हैं? अरे अभी कहा था मैंने, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाऊं, वैसे तो मैं डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, पर सर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कब होगा? अच्छा, इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उससे मैं ये बात को रेट कर पाऊंगा शायद। अभी आपको बोल रहा था एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है और आपको पी टू का मान पूछ लिया, आपने खुशी खुशी निकाला। P-1 का मान पूछा, आपने खुशी खुशी निकाला। पर क्या हो अगर आप किसी चीज़ का मान निकाल रहे हो, ये पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको बोलेगा P5 P6 निकालने के लिए, मान लेते हैं, ऐसा मानने को बोल रहा हूँ, मान लेते हैं P5 निकालने पे वैल्यू 0 आ जाए, मान लेते हैं P5 निकालने पे वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या बोलेंगे? अगर वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो जो 5 है इसका 0 होगा। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? समझो उसको पहले, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने कहा था, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हो और उस पर आपको एक गिवन पॉइंट पे मान पूछ लिया, मान लेते हैं आपसे P5 पूछ लिया, P6 पूछ लिया, आपने P5 निकाल के भी दे दिया, और P5 का वैल्यू कितना आया गेस करो। P5 का वैल्यू मान लेते हैं सर 0 आ गया, मान लेते हैं सर P5 का वैल्यू 0 आ गया। अगर P5 का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब वो जो 5 है, वो जो गिवन पॉइंट था 5, उस पर वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, इसका मतलब वो इसका जीरोज होगा। सर मज़ा नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल, ठीक, ओके, आई विल टेल यू द एग्जाम्पल, ओके। क्या लिखा हुआ है सर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, टॉपिक का नाम ही है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है सर। लेकिन दो तो लिखा नहीं, आप पढ़ दिए, अरे मूर्ख लिख लो कॉपी पे, नहीं लिखा हुआ है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं सर? जीरोस, अरे भाई एक्स के मान होते हैं जीरोस, हाँ। अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर, अ रियल नंबर अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर अल्फा, मतलब अल्फा क्या है? कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, अल्फा क्या एक रियल नंबर है। इसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरो बोलने वाले। सर कौन से पॉलिनोमियल के? तो पी एक्स पॉलिनोमियल के जीरोस बोलने वाले अल्फा। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि अल्फा जो है वो पी एक्स का जीरोस है, पी एक्स का मान है, इसका मतलब ये है जब भी हम लोग पी एक्स का जगह पर पी अल्फा पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा? वैल्यू सर 0 आएगा। सर 50-70 वाली बातें हो गई, 70% समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल के लिए हम लोग मर रहे हैं, ठीक है। सवाल कैसा आएगा देख लो, कुछ इस तरह से आएगा। आप लोग को सवाल दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, अच्छी बात। एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आपको वो भी दिख रहा होगा। हाँ सर हमें एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप नीचे लिख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं। हमसे पूछ रहा है देन फाइंड P3, आपको P3 निकालना है, P-1 निकालना है, और ये निकालने के बाद ये चेक भी करना है क्या P3 और P-1 क्या जीरोज हैं, किसके जीरोज हैं? तो यही पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, आपको चेक करना। और कोई भी नंबर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कब हो सकता है? जब उस नंबर को इस पॉलिनोमियल में हम लोग जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाए, तब उसका जीरोज कहलाएगा। सर अभी भी कुछ चुप रहे, देखें यहाँ पे, तो ठीक है। P3 का मान पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कि जो 3 है, क्या अगर x की जगह पर 3 हम लोग पुट करने वाले हैं तो क्या ये इसका जीरोज होगा कि नहीं, चेक करो। जीरोज कब होता है? जब वैल्यू 0 आ जाए, ये वैल्यू पुट करने हुए, ठीक है सर। निकालते हैं P3, आराम से तुम निकालो P3, कोई दिक्कत नहीं। सर एक्स की जगह पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लोग 3 देने वाले हैं, ठीक है सर। 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे पास, -3 दूनी 6, माइनस का -3, ठीक है। 9 प्लस में है तो अकेला रख दोगे, यहाँ पे सर -6 -3 कर दोगे, -9 हो जाएगा। अपोजिट साइन है सर, सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। सर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं P3 हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो मान 0 आ गया, और आपने कहा था जब वैल्यू पुट करने पे मान 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो नंबर है 3 इसका जीरोज है। यही कहना चाह रहे हो सर? हाँ यही कहना चाह रहे हैं बस।
अब आगे, अब -1 की बारी आती है, अब उसको निकालो 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 निकालो, p-1 तुम ही निकालो, अरे निकाल भाई। ठीक सर, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, माइनस का -2 इंटू, सर एक्स लिखा है तो भाई वैल्यू दो ना, वैल्यू देना तो आता है ना तुम लोग को। हाँ, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर सब होता है पॉजिटिव है, हमको पता है सर। माइनस माइनस प्लस हो गया, दो एक काम दो हो गया, माइनस का -3। सर सेम साइन और सेम नंबर जोड़ दो, 3 -3। सर सेम सेम नंबर अपोजिट साइन कैंसिल आउट, 0। अरे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो गया भाई, बोर्ड मास, ये तो बच्चे वाला बोर्ड मास हो गया, कब क्लास 1-2 में। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है इसका मतलब आप, ठीक है सर समझ में आ गया। यहाँ भी सर हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू पुट किया गया और सर मान 0 निकल के आ गया। इसका मतलब क्या, जब भी मान 0 निकल के, जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया हो किसी एक पॉइंट पे उसका किसी एक पॉइंट पे ये पूछ रहा हो कि कोई भी एक पॉइंट देगी, अगर ये पूछ रहा हो कि क्या ये उसका जीरोज है, तो उसको तुम लोग इसे आराम से पुट कर देखोगे। अगर पुट करने के बाद वैल्यू 0 आ जाते हैं तो उसका मतलब वो इसका जीरोज है। इसका मतलब एक लाइन लिखोगे यहाँ पे, हेयर p3 p-1, क्योंकि वैल्यू पुट करने पे मान 0 आ गया, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हेयर p3 एंड p-1 आर द, बोलो, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आप सबको दिख रहा है? हाँ सर। क्या बातें समझ में आ गई? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये सब सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक में। हाँ, अलूल जरूर नहीं लिखा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, पढ़िए उसको। ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर कहने का मतलब क्या आपका? ठीक है, खास करके यहाँ पे मेंशन किया गया, खास करके कि कौन से पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होते हैं, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सर जीरोस कितने होंगे? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सर डिग्री 2 था, इसका मतलब सर उसके जीरोस भी 2 होंगे। हाँ सही बात, बात तो सही बोल रहे हो तुम। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। तो वो 2 जीरोस और उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होंगे उसके बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं सर। ठीक है, आपने बताया कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर थोड़ा अंदर जाओ, डिटेल में जाओ, बेहतर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखो, आप आपको एक बात तो मालूम होगा क्या सर, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा सर किसका? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जी हाँ सर पता है, आपने बताया था। अरे भाई इसी वीडियो में बताया है, क्या तुम सोच रहे हो? ऐसा होगा तो सर कैसे काम चलेगा, हमारे देश की यूथ तो बर्बाद होते जा रहे हैं। सर वो था ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ, जहाँ पे आपको ये पता है कि सर a क्या है, आपको ये पता होना चाहिए b क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए सर c क्या है। सर पता है हमें, आपने बताया था सर a है सर कोफिशिएंट ऑफ x², क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², सर a को बोलते हैं। सर b क्या है? सर ये है कोफिशिएंट ऑफ x, सर ये भी पता है हमें। c क्या है बच्चों? ये सर कांस्टेंट टर्म है, आपने सर ये भी बताया था हमको, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हाँ सर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात है, अगर ज़िंदगी में कोई भी क्वाड्रेटिक, ज़िंदगी में क्या, इसी चैप्टर की बात करते हैं पहले तो, अगर इस कभी भी सवाल आए, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसके जीरोस हो सकता है आपको दे दे पहले से, या तो आपको जीरोस निकालना पड़े। जीरोस मतलब क्या? एक्स का मान, एक्स का मान। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी एक, मान लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। ऐसा मानने के लिए क्या हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक्स के बच्चों 2 मान निकल के आएंगे, एक्स के 2 मान निकल के आएंगे, 2 मान निकल के आएंगे एक्स के, हाँ सर निकल के आएंगे। अब ये दो एक्स के जो वैल्यूज होंगे, मान लेते हैं एक्स का मान निकला 4 और 2 निकला, मान लेते हैं। तो ये वैल्यू और सर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर जो कोफिशिएंट हैं, इसके बीच में रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने वाले हैं अभी जस्ट। तो गिव मी अ सेक, आई विल टेल यू ऑल द थिंग रिलेटेड टू दिस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट वगैरह वगैरह। ठीक, देखिए यहाँ पे ध्यान से बच्चों, हमको 2 रिलेशन पढ़ना है। पहला तो सम ऑफ जीरोस पढ़ने वाले हम लोग। सर जीरोस मतलब अरे एक्स के मान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस होंगे, तो उनका हम लोग सम कर सकते हैं ना, जोड़ सकते हैं। हाँ सर जोड़ सकते हैं। ठीक, तो सर वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। दिस इज अ फार्मूला, तो आप बोल सकते हो एक रिलेशन है
सर जीरोस और उसी सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। हम लोग इस पे देखो, मे भी आपको अभी लेसन में बता दूं, अच्छे से समझा भी दूं, 80% मान लेते हैं आपको समझ में भी आ गया, पर 100% तब समझ में आएगा जब इस पर हम लोग सवाल कर लेंगे। तो टेंशन मत, तो सवाल भी करने वाले हम लोग इस पर। पहले आप बस रिलेशन को याद कर लो, कॉपी पे लिख लो। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो सर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? हाँ सर। सर मैं आपको चाहता हूँ कि एक बात मैं नोट के तौर पे साइड में बता दूँ। किसके तौर पे? नोट के तौर पे। अगर हम लोग लेट कर लें अल्फा को कॉमा बीटा को, सर क्या लेट करना है? इसको हम लोग लेट करने वाले हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो उसके सर दो मान आते हैं, दो जीरोस आते हैं, उसी को हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया है। तो सर इस फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्योंकि हर बार तो सर इतना बड़ा लिखना सर दिक्कत होने वाली बात है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस का सम, उसको जोड़ दो। सर जीरोस क्या है? जीरोस अल्फा और बीटा है, उसको जोड़ दो, उसको तुम जोड़ दो कुछ इस प्रकार से, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है सर? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस तो देखो दोगे ही। सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? देखो तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स सर बी है, सर बी अपॉन सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर? कॉफिशिएंट ए है सर, ए। तो ये बस बात खत्म। दिस इज योर शॉर्ट रिलेशन बोल सकते हो। ऐसे नहीं लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जीरोस के सम ये है और सर माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर ऐसे याद नहीं करना हो तो, है ना। बहुत सारे सवाल ऐसा पूछता है कि आपको पहले तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सर अभी तो आपने बताया नहीं। हाँ अभी रिवील नहीं करूँगा, 2 मिनट चाहते हैं फिर रिवील करूँगा उसको, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है। चलिए सेकेंड लेसन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लेसन पढ़ा हमने सम ऑफ जीरोस, आप पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सर ये होता क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सर इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, इसको भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक। सर कैसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल रहा है, वो जो जीरोस हैं, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, जो आंसर हैं, जो दो निकल के आते हैं, पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पता है लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलते हैं सर? 1 निकलते हैं, क्योंकि डिग्री 1 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में सर, क्योंकि सर डिग्री 3 होता है तो उसके 3 जीरोस निकलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर क्योंकि डिग्री 4 होता है उसको 4 जीरोस निकलते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या खास करके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इस पर ही दिमाग रखोगे, इसके हमेशा 2 जीरोस होते हैं और उन्हें हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया है। तो उन्हीं का बोल रहा है कि तुम कर दो प्रोडक्ट, तो इंटू करना पड़ेगा, तो अल्फा गुने बीटा, बीच में क्वेश्चन तो इंटू का साइन, ठीक। हाँ बराबर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म क्या है सर? वो सी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर? वो ए है। बस बात खत्म। दिस इज योर शॉर्ट रिलेशन। अगर ऐसा नहीं याद करना, ऐसे याद कर लो, है ना। तो हमने सर अभी तक में 2 रिलेशन पढ़ा। पहला तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, फिर पढ़ा हमने द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, ठीक है। जहाँ पे ए बी सी आपको पता है पहले से, अल्फा बीटा पता है सर, वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके वैल्यूज हैं, उसके एक्स के मान, ठीक। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। अब इस पर सवाल कैसे आएंगे हम लोग ये भी जान लेते हैं, ठीक है। प्रेरणा देख लो, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, है ना, धीरे धीरे चलेंगे समझते, ठीक है। ये समझ में आएगा? बस आपको इस पेज में क्या करना है, बस 2 रिलेशन याद करने हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, ठीक है। हाँ सर ठीक है, याद करो, ठीक है सर। आप लोगों को दिख रहा है सवाल हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा बोल सकते हो फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। वैसे एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर ये पिद्दू सा सवाल है, लेकिन शुरुआती दौर है तो मुझे ये सवाल ना करवा के शायद इससे ईजी वाला करवाना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे तो अच्छा ही करेंगे सवाल, है ना। जैसे कि मैंने कहा था, हम लोग जो सवाल करेंगे सारे हम लोग PYQs ही करेंगे, है ना। इसीलिए मैंने ये PYQs ही है सर। ये CBSE ने कब पूछा था? तो बच्चों ये CBSE ने 2008 में पूछा था, ठीक है। अब हम लोग उसको करने वाले हैं। सवाल क्या पहले पढ़ लेते हैं। क्या सब बच्चे को रिलेशन पता है? एक बार रिकॉल करवा दूं? हाँ सर रिकॉल करवा दीजिए। सर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए था, आपने बताया था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था सी अपॉन ए, ठीक है। इसे आप याद रखोगे, याद कर लिया आप लोग? हाँ सर ठीक है, आगे बढ़े। हाँ अच्छी बात है। ओके नाउ वी हैव टू मूव अहेड। क्या लिखा हुआ सर? फाइंड द जीरोस। आपको जीरोस निकालने हैं बच्चों, आपको जीरोस निकालने, दिया नहीं है, निकालने हैं आपको। जीरोस निकालने किसके?
तो ये पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसके जीरोस निकालें, पहला काम है पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो। उसके बाद उसको सर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? तो एक रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो होता है वो। तो सर हमने और आपने पढ़ाया है कि सर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में दो रिलेशन होते हैं, दो रिलेशन, पहला सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। उससे पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोस तो निकालो भाई, जीरोस निकालना पड़ेगा आपको। और इस ये सवाल में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है आप सबको, लेकिन कई बार एग्जामिनर प्रसन्न होकर आपको डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस, जो कि आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, ये दे देता है, एक वैल्यू दे देता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये वैल्यू कुछ आपको दे देगा, डायरेक्ट दे देगा। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस केस में क्या है, आपको ये निकालना पड़ेगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, मतलब अगर सवाल आया ऐसा तो, और आपके एनसीईआरटी में भी वैसा है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है, बस आपको रिलेशन वेरीफाई करना होता है ना। और इस केस में तो बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, क्या कर सकते हैं। हमने कहा था इजी सवाल नहीं करेंगे हम लोग, इजी हार्ट की बात नहीं, बात यहाँ पे है सीबीएसई ने जो पूछा है हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक। तो पहले तो उस पॉलिनोमियल को सर लिखिए, क्योंकि हमको सॉल्व करना है। तो लिखूँ 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब कई बच्चे इसको हमने कहा सॉल्व करो तो वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। अरे उसने एक बार नहीं देखा कि ये सर जो लिखा हुआ है सवाल, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं तो उसको लाओ। सर देखने से लग रहा है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको लाओ ना, इसको पहले लाओ। तो सर ये यहाँ रहता है और ये यहाँ जाएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो आखिरी में रहता है। हमने सर आपने बताया था, तो ठीक है। इसको हम लोग रीराइट किए और कुछ इस तरह से लिखे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ सर। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सर आपने पढ़ाया है मिडिल टर्म स्प्लिट, उससे क्लास 9 में पढ़े होगे, क्लास 7 में पढ़ो, क्लास 7 से ये तो स्टार्ट हो जाता है। क्या आप सब बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट आता है? आप ये मत बोलना कि भाई साहब नहीं आता है, फिर क्या ही कहेंगे हम आपको, सिखाना पड़ेगा और क्या। तो आता है कि नहीं आता है फिर बताओ। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को आता होगा, काफ़ी बच्चों को नहीं, उसी बच्चे को नहीं आता होगा जो कभी अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। जी हाँ। और अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है सर। अच्छी बात क्यों है सर? क्योंकि हमसे पढ़ने वाले तो बेहतर समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देते हैं। इसका जो भी मेथड होता है मैं आपको वो साफ साफ बता देता हूँ, उसको मैं साफ साफ बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके। क्या करेंगे देखो, अब आपको ये बताना है अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं। देखो जीरोस कैसे निकालते हैं, ऐसा बात है। ये लिखा हुआ, हाँ सर लिखा हुआ। इसमें जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है वो लिखो। सर कॉफिशिएंट ऑफ x² सर 6 है, लिखो। ये जो भी यहाँ पे होगा वो रफ पार्ट होगा 6। इसको इंटू करना है सर, किससे इंटू करना है? तो कांस्टेंट टर्म से। सर कांस्टेंट टर्म तो सर 3 है, नहीं 3 नहीं है, माइनस का 3 है, साइन के साथ लोगे हमेशा। हाँ सर ठीक है, माइनस का 3 आप बोल दिया, हम लोग समझ गए। गुना कर दो सर, माइनस का 18 आ गया, आ गया। हाँ, अब इस नंबर को दो ऐसे नंबर में आपको ब्रेक डाउन करना है जिसको गुना करने पे माइनस का 18 आवे, और उसी नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो सर कॉफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। सर कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है सर? माइनस का 7 चाहिए। मेरा बात को ध्यान समझो, जो स्टेप समझने वाली है वो यहीं पे है, इतना ही है। उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। सर क्या स्टेप समझना है हमें? ये स्टेप समझना है कि जब भी हम लोग एक मिडिल टर्म स्प्लिट से सवाल सॉल्व करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हम लोग को पहले कोफिशिएंट ऑफ x² अगर है तो, सर है तो मतलब कई बार होता है ये नंबर नहीं दिया रहता है, बस x² होता है तो और मज़ा होता है, तो आखिर का नंबर लिखो, बात खत्म। लेकिन किसी बार दिया हुआ है तो हमको इग्नोर नहीं करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ x² लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म लिखते हैं विद साइन, और फिर इसको इंटू कर लेते हैं। इंटू करने पे जो भी नंबर आएगा वो, तो इसको ऐसे दो हिस्सों में हमको बांटना है, ऐसे दो नंबर में हमको बांटना है जिस दो नंबर को इंटू करने पे माइनस 18 आवे, और उसी नंबर को यहाँ लिख दें। आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर ले तो माइनस का 7 आवे। सर माइनस का 7 क्यों? क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ x है, हमेशा यही होगा, हमेशा ये सवाल में ऐसा ही करना है आपको। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ। तो सर वो नंबर कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे तो छोटा सा नंबर है तो हम दिमाग से भी ढूंढ लेंगे। अगर सर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर आ गया 200, 150, 120, तब सर क्या करेंगे? तब आप एक काम करोगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। वैसे हम इसमें भी तुमको सिखा दे रहे हैं, है ना। तुम 18 का प्राइम फैक्टर निकालो साइड में। सर 2 नंबर, अरे ये तो आता है चैप्टर फर्स्ट में पढ़े हो रहे मूर्ख हो, ठीक है सर। 3 तिया 3 का सर 2 इंटू 3 इसका आ गया प्राइम फैक्टर। अब यही नंबर है आपके पास, इसी को आप चाहे तो इसको साथ में रख लो, इसको अलग कर लो, फिर इंटू करके चेक कर लो क्या इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो इसको साथ में रख लो, इसको अलग रख लो। फिर मतलब यही 3 नंबर आपके पास, इसको आप इंटू करके 2 नंबर बनाओ, 3 नंबर बनाओ। वैसे 2 नंबर ही बनाने हैं, 2 नंबर बनाओ, ऐसे नंबर बनाओ जो कि इंटू करने पे माइनस 18 प्लस माइनस करने पे माइनस का 7। सोचो एक सेकंड लो, सोचो। वैसे तो मैं अगर ये नहीं भी करता फिर भी आपको आंसर बोल देता, लेकिन आपको तरीका तो सिखाना पड़ेगा, है ना। ठीक, सोचो।
ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिसको इंटू करने पर सर माइनस का 18 है, अब वही नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आना चाहिए। ठीक, तो सर एक काम करते हैं, 3 और 3 को साथ में ले लेते हैं तो सर 9 रहेगा और 2 को अकेला ही छोड़ देते हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं 2 और 9 जिसको सर 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब प्लस माइनस करने पे माइनस का 7 आएगा। ये कैसे सोचोगे कि सर यहाँ पे इसका साइन देखो, पहले ये जो प्लस माइनस करने पे जो नंबर है उसका साइन देखो, सर माइनस का है। इस नंबर से पहले इसका साइन देखो, सर ये भी माइनस है। अगर ये जो गुना करने पे जो नंबर है उसका साइन माइनस है तो माइनस कब आता है? दो नंबर को गुना करेंगे तो माइनस कब आता है? सर दो नंबर को गुना करने पे माइनस का आंसर तब आता है जब या तो एक प्लस हो और एक माइनस हो, तभी आता है। मतलब दोनों का साइन अपोजिट रखना पड़ेगा, या तो तुम इसका प्लस रख लो इसका माइनस रख लो, या तो सेकेंड केस ऐसा हो सकता है इसको माइनस रखो और इसको तुम प्लस रख लो। इन दोनों में से क्या चुनोगे? इन दोनों में से तुम वही चुनोगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है। आपको -7 का आंसर आना चाहिए जोड़ जाड़ के। तो दोनों केस में कौन से केस में आपको माइनस का 7 आ रहा है? देखो तो सर इस केस में -9 + 2 में यहाँ पे आ रहा है -7, इस केस में तो सर आपको 7 आ जाएगा। तो ये केस नहीं लेंगे, ये केस लेंगे, तो वो दोनों नंबर सर प्लस का 2 और माइनस का 9 ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का 2 -9 का -9 सॉल्व करेंगे सर यही आने वाला है। बस यही मैं सिखाना चाह रहा था, समझे? मे भी मुझे पता होगा कि फर्स्ट टाइम आप लोग सीख रहे हो तो थोड़ा सा कठिनाई आ रही होगी, अभी भी आ रही होगी, पर क्या करोगे, वीडियो को बार बार देखोगे और इस पर कम से कम 10-15 सवाल कर लोगे, तब जाके ये दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, है ना? क्योंकि वैसे भी आगे पढ़ना ही अच्छे से हमें, पर फिलहाल क्योंकि इससे पहले भी कई क्लासेस में आ चुका है, आपको आना चाहिए, दिस इज द कंपलसरी, है ना? सर वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं, अब क्या करेंगे? क्योंकि इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले जो टर्म है उसको स्प्लिट करना, दो भागों में बांट देना है। तो ये जो बीच वाला टर्म आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच का टर्म है इसको सर दो भागों में बांटना है। सर ये लाइन भी खींचने हैं हमें? नहीं, आपको लाइन्स नहीं खींचने हैं, बस आपके टीचर ने आपको बस बताया इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। लाइन्स नहीं खींचने हैं बच्चों, लाइन्स नहीं खींचने हैं। फर्स्ट टर्म को जो का त्यों लिख दोगे, इसके जगह पे सर ये आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे x है, हम भी यहाँ पे x लगा देंगे, तो प्लस का 2x माइनस का 9x, ये आखिरी का नंबर लिख दो। ये साइन आपको नहीं लगाने, मैं बस समझा। तो मतलब हमने क्या किया, ये जो 7 है इसको सर दो भागों में बांट दिया, प्लस का 2x अब माइनस का 9x। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 7x ही आने वाला है, सॉल्व करके देख सकते हो। हाँ सर सही बोल रहे हो, आ तो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ये स्टेप तक समझ में आ रहा है। हाँ सर, अब आपके पास इसमें कितने टर्म है, कौन बच्चा बताएगा इसमें कितने टर्म है? सर एक बच्चा बोला सर इसमें 4 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। ठीक है, आप दो टर्म को साथ में लो, दो टर्म को साथ में लो, इसमें से कुछ कॉमन है उसको लिखो, इसमें से कुछ कॉमन है उसको लिखो। इतना कर सकते हो? हाँ सर कर सकते, करो। इसमें क्या कॉमन है? सर नंबर्स में कॉमन की बात करें तो 2 कॉमन है, और सर इसमें हमेशा याद रखना वेरिएबल में जो कॉमन लेते हो तो हमेशा छोटा पावर वाला नंबर ही कॉमन लेना, सर x। ठीक, 2 से 6 का काटो, 3 मरतबे x से x इसमें डिवाइड दोगे, x बचेगा, प्लस 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 बचेगा, 2 से 2 खत्म, x खत्म, 1 बचेगा, बस इसका काम हो गया। हाँ सर इसका काम हो गया। सर हमें भी लाइन्स खींचने हैं? नहीं सर आप लाइन्स नहीं खींचने, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है वो दोगे, इसमें से कॉमन क्या है? सर इसमें तो x है, इसमें x है ही नहीं, तो x जब s कॉमन का मतलब ये जो दोनों में होना चाहिए। सर यहाँ तो x एक ही में है तो छोड़ो ना, कॉमन जो वही लेना आपको, एक में तो फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो उसको। सर नंबर कॉमन हो सकता है, 3 है और 9 है, आपको नंबर में भी ऐसे नंबर कॉमन लेने हैं बच्चों जो दोनों नंबर को आराम से काट दें। सर इसमें 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लोगे, 3 से काटो, इसमें फर्स्ट टर्म में डिवाइड दो, इससे 3 3 9, x का x बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 काटेगा, 1 मरतबा। क्या यहाँ तक समझ में आता है? मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इतना यहाँ तक समझ में आता है? हाँ सर, अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आई होगी, सर आप जो कॉमन लेते हो, जैसे कि यहाँ पे 2x माइनस का मान लेते हैं, 8 लिखा है, तो इसमें सर कॉमन कैसे लेंगे? इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो छोड़ दो, कॉमन लेने के लिए दोनों में x होना चाहिए, है ना? नंबर का कॉमन लेंगे। अब नंबर का कॉमन सर कैसे लें? ऐसा नंबर कॉमन लो जो कि इसको भी काट दे, इसको भी काट दें। तो सर 2 लेंगे तब इसको काट देगा और इसको भी काट देगा, है ना? जब ऐसा कोई नंबर हो, ऐसा अगर छोटा नंबर हो, छोटा नंबर का बड़ा नंबर देखो, अगर जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के टेबल में आ रहा हो तो छोटा नंबर ही हमेशा कॉमन लोगे। जैसे कि 2 8 में कॉमन 2 हो जाएगा, 4 8 में कॉमन 4 हो जाएगा, 8 16 में कॉमन 8 हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। यहाँ कॉमन 2 लोगे, ब्रैकेट लोगे, 2 से फर्स्ट टर्म में डिवाइड दोगे, कहने का मतलब है बच्चों 2 से फर्स्ट टर्म में डिवाइड दोगे। हाँ 2 से 2 खत्म, x बचा, हाँ लिखो यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, अब 2 से 8 में डिवाइड, 2 से 4 बचेगा, ऐसे कॉमन लेते हैं। अरे ये भी पता नहीं है आपको? तो भाई साहब वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे में ये तो 1 शॉट का हो जाएगा, तो डबल शॉट हो जाएगा, ये तो 2 शॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, है ना? अब आपके पास कितने टर्म्स हैं? सर आप मेरे पास सर 2 टर्म्स दिख रहे हैं, ये और
इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है सर? खोज रहा हूँ, खोजो खोजो। सर एक बच्चा बोला सर 3x+1 3x+1 दोनों में कॉमन है, तो ठीक है, जो कॉमन है उसको लिख लो पहले आराम से, चिल करके लिखो। एक एक लगाओ ब्रैकेट, इसमें फर्स्ट टर्म में डिवाइड दो, इससे फर्स्ट टर्म डिवाइड दो। सर इससे फर्स्ट टर्म डिवाइड देंगे, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा, 2x बचेगा, लिख दो। प्लस 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 माइनस माइनस, सर इससे इसमें डिवाइड देंगे, इससे ये पूरा खत्म, 3 बचेगा, 3 लिख दो, बात खत्म। इस तरह से सर ये हमारे जीरोज होंगे। हाँ, ये हमारे जीरोज नहीं बच्चों, ये हमारे, हमने बस उसको फैक्टराइज किया है। जीरोज तो मैं आप निकालने वाला हूँ। सर कैसे निकालोगे जीरोज? ध्यान से देखोगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब दो फैक्टर के रूप में हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ लिया, दो फैक्टर के रूप में, एक ये और एक ये। अब बारी बारी से दोनों को जीरो से इक्वेट कर देंगे। 3x+1 बराबर 0 और एक वो ये 2x-3 बराबर 0, बारी बारी दोनों को इक्वेट कर देंगे जीरो से। यहाँ से x का मान निकालो तो 3x बराबर माइनस, यहाँ पे +1 उधर जाएगा तो -1, x का मान क्या आ गया? -1। 3 गुना में यहाँ पे आया तो डिवाइड में। सर पहला आ गया -1/3, क्या आपको तो वहाँ तक दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। उसके नीचे सर नहीं जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट निकालो मैं अपने दिमाग से, तो x बराबर, सर यहाँ पे -3 इधर जाएगा, +3 2 गुना में इधर जाएगा डिवाइड में, बात खत्म। इतना करने का झमेला नहीं, ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ऐसे आप भी करोगे, ठीक। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है, हाँ सर बातें समझ में आ रही है, आप कुछ कुछ समझ में आने लगा, ठीक है। तो हमने क्या 2 जीरोस निकाल लिया, हमने क्या x के 2 मान निकाल लिए। हाँ सर, हमने सर यहाँ पे x के 2 मान निकाल लिए। पहला तो सर -1/3, ये रफ पार्ट है मेरे भाई, ये रफ पार्ट है, ऐसे मत समझना, ये तुम सामने कर दोगे तो टीचर ज़्यादा नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं, रफ पार्ट है। x के एक मान -1/3 और दूसरा 3/2। क्या सारे बच्चे को यही मान निकल गया है? सारे बच्चे मैच करेंगे आंसर। क्या सारे बच्चे को -1/3 और 3/2 ही निकल गया? हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने सर x के मान निकाल लिए, मतलब x के जीरोस निकाल लिए हैं। अब निकालना है सर रिलेशन वेरीफाई करना है। x का मान निकालने के बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करने हैं, ठीक है, करते हैं रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन पहला रिलेशन है सर सम ऑफ जीरोस, लिखो। सम ऑफ जीरोस होता है सर -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करने के मतलब जो भी जीरोस आए हैं उसका सम, उसको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे, -1/3 जोड़ देंगे 3/2 के साथ में, ठीक है। माइनस का माइनस, सर b क्या है? b बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को। क्या है कोफिशिएंट ऑफ x? सर -7 है सर, देख दो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखते यहाँ तो माइनस लगा ही हुआ है, बस 7 लिख देते हैं, बात खत्म हो जाएगा। नहीं रे बुर्बक, ये माइनस फार्मूला का है, और तुम जो माइनस लिखे हो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो जो साइन है वो है, तो दोनों को ध्यान रखना है। हाँ, अपॉन, सर एक क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि 6 है शायद, देखो हाँ 6 है, ठीक। कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लोगे, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 2 मरते, -2 प्लस 2 3 9 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। सॉल्व करोगे 9 में से 2 जाएगा तो सर 7/6 बराबर 7/6। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? हाँ सर। तो अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपने सही सॉल्व किया हुआ है और आपने रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया। अगर सर इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब अरे बुर्बक तुम गलती सॉल्व किए हो, इसको दोबारा सॉल्व करो फिर से। अब निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एग्जाम में भी ऐसे से कर देंगे? नहीं रे बुर्बक, ऐसे से क्यों कर दोगे? हम जगह कम इसलिए ऐसे कर रहे हैं, आपको ऐसे से नहीं करना है ना। हाँ ठीक है, क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है सर? C/A होता है, हमको पता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस का गुना कर दो। सर जीरोस तो ये निकल के सर गुना कर दे, हाँ गुना कर दो, -1/3 गुने 3/2 बराबर C क्या है? C सर कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है सर? -3 है, लिख दो। कोई भी नंबर लिखोगे साइन के साथ लिखोगे। एक कैसा कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि 6 है, हमको याद होगी आप। 3 से 3 खत्म, बचा ये बचा, यहाँ पे काटोगे 3 का 3, 3 दूनी 6 -1/2। क्या दोनों बराबर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इसका मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया दोनों हमारा, तो जीरोस भी निकाल लिया, रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर लिए। अब क्या होता है ये समझ में आया कि ये सवाल खत्म हो चुका है। आप कुछ एक्स्ट्रा सुनो मेरे से। ऐसा है मेरे भाई, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, आपको बोला था जीरोस निकालो फिर रिलेशन को वेरीफाई करो, तो आपने ये किया, जो जो बोला था आपने किया। पर क्या हो डायरेक्ट आपको अगर सम ऑफ जीरोस दे दे, एक वैल्यू दे दे, अब बस रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सर, तो मज़ा आ जाएगा, तो इतना ही काम करना पड़ेगा। हाँ, तो आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है जहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होता है, डायरेक्ट कोई नंबर दे रखा होता है, बस आपको रिलेशन को वेरीफाई करना होता है, वो कर लोगे, है ना? कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। ये समझ में आ गया? हाँ सर ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, वहाँ तक समझ में आया? हाँ आगे बढ़े। हाँ सर, एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उस पर एक छोटा सा सवाल रह गया है। ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये एरो गेरू सवाल नहीं है जी, ये CBSE ने पूछा था 2019 में। जी हाँ,
अब ये क्या है और कौन से कॉन्सेप्ट पे बनेगा वो कॉन्सेप्ट पहले सीख लो, तो नोट करके वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेंगे। अगर कोई सवाल में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा होगा और आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फार्मूला होता है। सर क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये फार्मूला याद कर लोगे तुम। अगर कभी भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले तो इस फार्मूला से तुम लोग फाइंड कर लोगे। सर ये इतना लंबा लिखना पड़ेगा क्या? शॉर्ट में नहीं है क्या? हाँ जी है, जी है, आपको तो क्या ही कहें हम। इन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर को शॉर्ट में तुम एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हो भाई, माइनस को माइनस लिख सकते हो। सर सम ऑफ जीरोस को हम वो जो जीरोस माने थे सर अल्फा और बीटा वो लिख दी क्या? हाँ लिख सकते हो। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस को जोड़ दो, अल्फा और बीटा को जोड़ दो, एक्स गुना में एक्स को लिखो, प्लस का प्लस लिखो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा गुने बीटा, यही। तो ये हमारा शॉर्ट फार्मूला हो गया, इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो एज यूजल, है ना? ठीक है सर, ये नोट कर लोगे, मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब इसी पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जी हाँ सर, लिख लिया? हाँ सर लिख रहे हैं, ये सवाल करेंगे आप, ठीक है? हाँ सर, सवाल क्या है ध्यान से देखो, पढ़ो पढ़ो तो सवाल पढ़ो भाई, मैं रब कर रहा हूँ, तुम सवाल पढ़ो। ठीक, लिखा हुआ है बच्चों की फाइंड आ क्वाड्रेटिक। अब समय आ गया है ब्लू मार्कर को अलविदा कहने। फाइंड सेकेंड, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी बोले फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिमाग में क्या है? फार्मूला फार्मूला फार्मूला। हाँ, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज, जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका सम और जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या? तो सम ऑफ जीरोस दिए है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए। सर कैसे समझा आपने? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं हो सकता, ये सम ऑफ जीरोस क्या नहीं हो सकता? अरे भाई सुनो ध्यान से, फर्स्ट में क्या लिखा है सर? सम ऑफ जीरोस, सेकेंड में प्रोडक्ट, मतलब जो पहला लिखा है पहले वही उसी का मान होगा, दूसरा जो लिखा है वो उसी का मान होगा। राहुल एंड सुमित अर्न 60 एंड 40 रुपीज़। तो अगर राहुल है एंड कुणाल है मान लेते हैं, अर्न लिखा हुआ है 60 एंड 40 रुपीज़, इसका मतलब राहुल पहले है और इसमें 60 पहले है, मतलब राहुल को 60 मिले हैं और कुणाल बाद में है, 40 बाद में है, मतलब कुणाल को 40 मिले हैं। ये बात ध्यान रखना, बचपन से ये बात तुम लोग को ऐसा सिखाई नहीं गई है। समझ आ रहा है? हाँ सर ठीक है। तो पहले जो है वही पहले का मान, सेकंड में जो है उसी का सेकंड का मान, ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का है और हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और उसके बाद फाइंड तो कर लेंगे, उसके बाद एक और सवाल उसमें जोड़ दिया, ऑल्सो फाइंड द जीरोस द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल तुम फॉर्म कर लोगे उसका जीरोस भी निकाल दो, प्लीज निकाल दो। अरे मैंने करा, सवाल करा, ऐसा नंबर चाहिए, निकाल दो। ठीक, पहले तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, निकालेंगे पहले फार्मूला से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या था फार्मूला? सर फार्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ऐसे कुछ ऐसे। ये लिखने से पहले मैं चाहूँगा आप एक चीज़ को लेट कर लो। क्या चीज़ सर? लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि सीबीएसई में जो भी टीचर्स जाएंगे चेक करने के लिए वो आपके फूफा नहीं है ना, है, तो वो समझेंगे कैसे कि अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे। तो इसलिए पहले बोल दो उनको कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या बात है समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। तब ये फॉर्मूला लिख दो, फिर वैल्यू पूरा हो। सर सम ऑफ जीरोस क्या है? सर -1 है, तो लिखो यहाँ पे -1, बात खत्म। एक्स का एक्स, प्लस का प्लस। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सर माइनस का 20 है सर, लिख दो। अरे भाई लिख सकते हो ना? हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 1 इंटू एक्स, सर एक्स से हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 20। सर यहाँ पे आपने 1x क्यों नहीं लिखा? हम नाराज है सर। अरे मूर्खो, एक लिखोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। y लिखा हो चाहे 1y लिखा हो, x लिखा हो चाहे 1x लिखा हो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। अगर यहाँ तक बोलता ना तो अभी तक आंसर निकल चुका होता और हम लोग भाग चुके होते, लेकिन आगे भी बोल दिया कि तुम इसके काम करो, तुम एक काम करो, तुम बहुत उड़ रहे हो, तुम इसके जीरोस भी निकाल के दो में। आप जीरोस निकालो, इसको कैसे निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट से, बचपन वाला जो मैथड है उससे निकालोगे। हाँ सर ठीक है, निकालो निकालो। क्या करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं, हाँ हाँ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, हाँ ये रफ पार्ट है हमारा। गुना करोगे कांस्टेंट टर्म के साथ, सर कांस्टेंट -20, हाँ हाँ। अब गुना करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको भाई 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे 2 इक्वल पार्ट नहीं बोल सकते हैं, 2 पार्ट में से डिवाइड करना है, जिसको इंटू करने पे सर माइनस का 20 आए
और उसी को प्लस माइनस करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है सर? कुछ नहीं सर। अरे भाई 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पे। हाँ मतलब प्लस का 1 है, हाँ आना चाहिए, एक आना चाहिए प्लस का। सोचो क्या करोगे तुम, क्या करोगे ऐसा तुम जैसा हो जाएगा। सर दिमाग में एक छोटा सा बात आ रहा है क्या, अगर हम प्लस का 5 ले ले और माइनस का 4 ले ले तो गुना करेंगे 5 चौके 20 और प्लस माइनस माइनस तो इंटू करने पे तो आ गया। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो एक आएगा? देखो ना भाई, देखो ना, देखो। हाँ सर एक आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमने सही चुना है। पिछले सवाल में तो आप बहुत आराम से समझा रहे थे, अभी तो डायरेक्ट आपने वैल्यू लिख दिया। मैंने कहा था ना आपको सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी को बार बार रिकॉल। आप बार बार उतना लंबा भाषण दूंगा तो ये वीडियो इतना से इतना नहीं हो जाएगा, ये 1 शॉट की जगह 2 शॉट हो जाएगा, है ना। इसीलिए वो वैल्यूज़ है कैसे निकाले, इसका प्राइम फैक्टर निकालो, या तो छोटे से नंबर है भाई, इसका मन से भी तुम सोच सकते हो कि 2 नंबर को इंटू करने पे सर -20 कब आता है, और वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पे सर 1 आना चाहिए। तो वो आप सोच सकते हो, 2-3 मिनट सोचोगे तो सोच लोगे। अब ऐसा है कि आपको एकदम सर की तरह सोचना है कि भाई नंबर देखें डायरेक्ट आंसर बोलो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो मेरे को क्या है, 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आप बोलने वाले सर 20-30 साल नहीं थे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, है ना। 2-2.5 साल हो गया यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसा है कि अब है मेरे को एक्सपीरियंस, तो मैं लिख देता हूँ। आप सबको एक्सपीरियंस देना है तो आप लोग को तो लिखना पड़ेगा। जी हाँ सर, बातें समझ आ गई, हाँ आ गई, अच्छी बात है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट है तो बीच वाले को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, हम दोनों के साथ एक्स लगा देंगे। यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ जरूर लगा देना। हाँ तो x को लिख सकते हैं प्लस का 5x और माइनस का 4x। इसको सॉल्व करोगे ना इसको तो यही आएगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। माइनस का 20, आप 4 टर्म है, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म है, कॉमन लो। पहले 2 में कॉमन लो सर, यहाँ कॉमन x है, इसमें ये डिवाइड करो x बचेगा, प्लस 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 बचेगा, इसमें इसे डिवाइड करोगे सर 5 बचेगा। आ रहा है सर में? हाँ सर आ रहा है। अब इसमें कॉमन लो सर, माइनस का साइन देंगे, कॉमन सर यहाँ बस नंबर दिख रहा है 4 कॉमन ले लो, ठीक है। आप माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं है, 4 से 4 खत्म, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 4 से काटेंगे 20 को, 5 मरतबे काटेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब 2 टर्म में ये और ये, इसमें कॉमन क्या है सर? कॉमन x + 5 दोनों में दिख रहा है। एक बात याद रखना, जो यहाँ पे नंबर आएगा हमेशा यही नंबर यहाँ पे आएगा, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर रहे हो तो, है ना, राज की बात। तो कॉमन ले लो इसको, x + 5 को, ब्रैकेट लगाओ, इससे फर्स्ट टर्म डिवाइड देंगे, इससे ये पूरा खत्म, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, इससे इसमें डिवाइड देंगे, बस ये बचेगा। ये हमारे बस जीरोस निकले हैं, जीरोस नहीं, ये अभी फैक्टराइज हुआ है, जीरोस भी नहीं निकला। जीरोस कैसे निकालते हैं? बारी बारी से x से इक्वेट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है? x + 5, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। सेकंड फैक्टर क्या है? x - 4, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। यहाँ से करोगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5, मतलब x का मान 1 माइनस का 5 आया। इधर सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4, मतलब कि सर साफ साफ दिख रहा है x का मान 2 को निकल रहा है, -4 और प्लस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 4, सॉरी माफ़ करना। तो यही थे, हमें बोला था जीरोस निकालने के लिए, हमने जीरोस भी निकाल दिया, है ना। हाँ, और जो भी सवाल में दिया वो तो दिया ही हुआ है ना। क्या बोले सर, ये तो एक नेता है, भाषण देता है, उसमें ऐसा हो जाता है, हमने सुना है, अभी वही चर्चे में है। आज छोड़ो उसको, नेता वगैरह सबको छोड़ते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब कर रखा है पूरा वो लोग, हम लोग तो कुछ कर लें और सुधार लेना, है ना। ठीक है, क्या कहें, कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर। और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया करता हूँ कि यूट्यूब है यहाँ पे, और यूट्यूब के माध्यम से लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों पढ़ पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब का छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं समझिए, बस नाच देखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है। एक एजुकेशन का एक ऐसा समुद्र है ये यूट्यूब, जिसमें सारे सब्जेक्ट, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स, सारे के सारे हैं यहाँ पे, सारे के सारे कंटेंट है, और दिन प्रतिदिन वो कंटेंट अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो ये बिना फी देते हुए भी आप जो पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो यूट्यूब जो है अभी उपलब्ध है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे पड़े, फ्यूचर का नहीं बता सकते हम, है ना। फिलहाल है तो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए, है ना। और ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, सवाल भी ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, ये चैप्टर होता है एंड। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 का 1 शॉट कर रहे होंगे। और आशा करते हैं इस वीडियो में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो अलविदा लेने का समय आ चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।